हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू द क्लास ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो आप लोग ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे आपकी क्रश आपको। इसको इग्नोर नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है क्लास 11th के पर्पज़ के लिए। चलिए देखते हैं किस तरीके से आप इसमें फुल मार्क्स ला सकते हैं। ओके, स्टैटिस्टिक्स में जो सबसे मेजर पार्ट है वो एवरेजेस का है या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का है। अब व्हाट इज़ दिस सेंट्रल टेंडेंसी? लेट्स से आपके पास कोई सेट ऑफ डेटा है, वो डेटा कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स में एक्चुअली मिडिल वैल्यू कहाँ पे लाई करी है, ये अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारे सैम्पल डेटा में हमें एक एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसको कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेसिकली मोटा मोटा क्या है, आपको एवरेज निकालना। अब ये एवरेज कई टाइप के होते हैं। ठीक है, एवरेज, हाँ ऑब्वियसली आपने दो नंबर लिए, उनको डिवाइड बाई 2 किया, वो एवरेज, वो सबसे बेसिक सिंपल सा एवरेज होता है जिसको हम लोग अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। बट एवरेजेस में कई टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टू द फर्स्ट थिंग कि भाई हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट टाइप के एवरेजेस होते हैं। पहला अरिथमेटिक मीन, जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, कोई भी सैम्पल डेटा में लो, सबका सम करो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अरिथमेटिक मीन होता है, एक एक करके हम सब समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है। अगला होता है ज्योमेट्रिक मीन, इज अनदर टाइप ऑफ एवरेजेस। हार्मोनिक मीन, एंड हमें जो पढ़ना है दैट इज अरिथमेटिक मीन, मोड एंड द पार्टीशन वैल्यूज। अब व्हाट इज पार्टीशन वैल्यूज, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कोर्स में। पार्टीशन वैल्यूज में आपका मीडियंस आते हैं, कर्टाइल्स आते हैं, डिसाइल्स आते हैं और परसेंटाइल्स आते हैं। मोस्टली हमें फोकस यहाँ मीडियंस और कर्टाइल्स पे करना है। पार्टीशन वैल्यूज एज द नेम सजेस्ट, डेटा को पार्ट में डिवाइड करता है, प्रोवाइडेड डेटा इज अरेंज्ड आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो मीडियन का मोटा मोटा आपको मालूम है कि एग्जैक्टली द मिडिल वैल्यू। ओके, ये 5 टाइप के बेसिक हमारे एवरेज होते हैं जो सेंट्रल टेंडेंसी में फाइंड करने में काम आते हैं। मीन, जब हम मीन की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट the arithmetic mean of the data. अब that data can be anything. Okay, so mean is nothing but the simple average of all the observations, sum of all the observations divided by the total number of observations. See, आपके पास definition है यहाँ पे, the mean or arithmetic mean, जब भी mean की बात करें, we are talking about the arithmetic mean is the sum of all the numbers मेकिंग अप द ओरिजिनल सेट ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द सेट। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा खोना नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको बस इतना सिंपल सी बात बोली गई है कि कभी भी आपसे मीन की बात की जाएगी तो लेट्स से मेरे पास डेटा है 5, 9, 6, 4, जस्ट 4 नंबर्स है और मुझे इसका अगर मीन निकालना है, मुझे क्या करना है, सारे नंबर्स का सम करना है। तो आप इनका सम देख सकते हो, which will be 5 plus 9 plus 6 plus 4 and divided by the total number of observations. This is the simplest mean. तो इसको आप डिवाइड बाय 4 करोगे, you'll get ऊपर 24 divided by 4, तो 24 divided by 4 is nothing but 6. तो इसका जो मीन आएगा that would be 6. इस तरीके से आपको यहाँ पे मीन निकालना है। ठीक है, तो अगर इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो मीन का आपका जो फॉर्मूला बन के आता है that is simply सिग्मा xi divided by n। अब ये सिग्मा एक्स आई क्या है, इट्स नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक एक यहाँ वैल्यू इज नोन एज अ वेरिएट एंड इसका सम करके ही आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन ऑफ अनग्रुप डेटा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर डेटा कुछ इस तरीके से दिखता हो, अनग्रुप हो, तो इसकी कोई फ्रीक्वेंसी ना हो, तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो, या फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से बनी हो। लेट्स से मेरे पास 5 2 बार आ गया, 3 है, 6 है, 2 है, 1 है, तो इट्स काइंड ऑफ अनग्रुप डेटा। सेम काम आपको करना है, फॉर्मूला आपको पता ही है, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो आपको सबका सम करना है, 5 + 5 + 3 + 6 + 2 1, तो 5 + 5 + 3 + 3 + 6 + 2 + 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास यहाँ पे 6 है। जब आप इसका सम करोगे दैट विल बी 13 एंड 7 20, तो इट विल बी 20 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 3.66। ठीक है, बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हो। एक सेकेंड, 3.33 ठीक है। दिस इज द मीन ऑफ दीज नंबर्स। मीन को हम रिप्रेजेंट, मीन तो लिखते ही लिखते हैं, बट आई कैन रिप्रेजेंट इट विद एक्स बार। शॉर्ट फॉर्म में बार बार मीन लिखने का मन ना हो तो हम इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स के ऊपर बस टोपा लगा दो, मतलब टोपा भी नहीं, सर लगा दो। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। जब भी हम क्वेश्चन देखेंगे, हमारा एक तरीका होता है पढ़ने का, जब भी आप क्वेश्चन देखो, आपने फॉर्मूला देख लिया है, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको वीडियो को पॉज करना है फॉर अ मिनट और 2 एंड देन आपको
आगे देखना है सॉल्यूशन निकालने के बाद। तो यहाँ पे बोला है द मीन ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो अब देखो हमारे पास टाइम होता नहीं है कि हम लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, बेसिकली हमें करना यही है +5 अप टू 50 तक, बट हम एक एक करके बैठ के ऐड तो करेंगे नहीं। तो यहाँ पे आपका जो यूज़ होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का, वो आपको पता होना चाहिए, n डिवाइडेड बाय 50। तो दिस विल बी आवर टोटल आंसर, ये हमारा मीन आएगा। बट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, आप ऊपर जो सम देख रहे हो दैट इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स विच इज़ 50 नेचुरल नंबर्स। तो आपको फॉर्मूला आई गेस पता होगा, नहीं पता तो आप देख सकते हो। अगर सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स की हम बात करें दैट इज n इंटू n + 1/2। तो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। आपको उसका यूज़ ये करना है, n की जगह 50 है तो जस्ट राइट 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 50। तो ये मीन आपका निकल के आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 51/2 विच इज़ नथिंग बट 25.5। ठीक है, मीन निकालने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। और सबसे और अच्छा तरीका इसमें क्या है, जब भी जो हमारा सेट ऑफ डेटा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या एपी में है, मतलब कि दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है या कह सकते हो आप कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, तो जो मीन होता है दैट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड, जो मीन होता है दैट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। वो क्यों होता है आपने यहाँ पे उसका प्रूफ देख लिया। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, क्योंकि देखो ये 50 और 50 तो कट ही जाएगा, फर्स्ट टर्म इसमें 1 है, लास्ट टर्म 50 है, तो आपका सिमिलर मीन आएगा 1 + 50/2 which is nothing but 25.5. So I hope you get this data. अगर आपको पास AP में कुछ भी मिल रहा है, जब इस सीरीज़ की बात करेंगे AP में होगी, तो आप डायरेक्टली फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करके निकाल सकते हो। दिस इज़ द प्रॉपर अरिथमेटिक मीन। याद रखना x बार से रिप्रेजेंट होता है, आगे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा। अब हम बात करते हैं मीन ऑफ ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा भी दो तरीके का हमारे पास होता है, एक डिस्क्रीट डेटा होता है एंड एक कंटिन्यूस डेटा होता है। सो व्हाट इज डिस्क्रीट डेटा एंड व्हाट इज कंटिन्यूस डेटा, इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती हैं बच्चों को। ओके, एक सेकेंड, ठीक है। लेट्स से आपके पास कोई टेबल दी है, x की वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से जब भी आपको टेबल दी होगी और x एक फिक्स वैल्यू देंगे, लेट्स से 2 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, कोई भी नंबर हो सकता है, इट डजेंट मैटर ऑर्डर में है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, और उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी दे दी जाए आपको, लेट्स से 6, 2, 1, 7, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दी है। तो इस टाइप के डेटा को हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, तो होता क्या है, आपको वेरिएट ही होंगे, इस x को हम वेरिएट कहते हैं, f को फ्रीक्वेंसी। हमें सिर्फ एक सिंपल से काम करना है, हमें निकालना है fx, दैट्स इट। व्हाट इज fx? मल्टीप्लाइंग द कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम, कोरिस्पॉन्डिंग रोज वैल्यूज। तो 2 × 6 आपका यहाँ पे 12 आ जाएगा, 5 × 2 इज 10, 9 × 1 इज 9, 4 × 7 इज 28। तो आपको इन सारी वैल्यूज़ को सिर्फ ऐड कर देना है, यहाँ पे 40, 50, 59, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 59। ठीक है, इसका सम जो आ रहा है वो 59 आ रहा है, एंड आपकी फ्रीक्वेंसीज का जो सम आ रहा है दैट इज 7316। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ रही है। सो मीन ऑफ ग्रुप डेटा, जब डिस्क्रीट वेरिएबल दिए होंगे या कोई भी दिया होगा यार, आपको बस मीन निकालना है। मीन इज सिंपली सिग्मा fx बाय सिग्मा ऑफ f। अब देखो सिग्मा देख के डरना नहीं है, ठीक है, ये पास्ता वास्ता नहीं बना है, ये सिग्मा है। तो सिग्मा इज अ सिंबल विच स्टैंड्स फॉर समेशन, समेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम। अब देखो जब भी हम बात करें सिग्मा fx की, यानी कि हम इस कॉलम की बात कर रहे हैं, एंड वी आर एडिंग ऑल द एलिमेंट्स टू गेट अ फिक्स्ड वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे सिग्मा fx की जगह आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 59, एंड सिग्मा f क्या होगा भाई, f वाला कॉलम उठाओ, उनकी वैल्यूज को ऐड कर दो, करेक्ट। तो यहाँ पे आ गया आपका 16, एंड जो भी सॉल्व करके अब आंसर आए, डिवाइड कर लेना यार, इतना सबको डिवीजन आता है। और अगर ISC वाले हो तो कैलकुलेटर भी अलाउड है, तो बढ़िया है, दोनों चीज़ कर सकते हो आप। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मीन ऑफ डिस्क्रीट डेटा। कंटिन्यूस में भी सेम फॉर्मूला यूज होता है, बट थोड़े से डिफरेंट तरीके से हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, ट्राई आउट दिस क्वेश्चन, आप आराम से इसको करिएगा, दिस इज योर होमवर्क, एंड कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा आपका आंसर क्या आया है। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसका क्या निकालना है, फाइंड मीन, फाइंड x बार, ठीक है।
तो बार सिर्फ एक सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इट जस्ट फाइंड एक्स बार यानी फाइंड मीन की हम बात कर रहे हैं। ओके, अब हम बात करेंगे मीन ऑफ ग्रुप डेटा जब हम कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस वैल्यूज की बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस? जब भी क्लास इंटरवल में चीज़ें दी होंगी। इसको करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, विच इज़ फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड द स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये मेथड जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन पेपर में स्पेसिफाई करके आता है कि आपको इस पर्टिकुलर मेथड से ही करना है। नहीं आ रहा है तो यू कैन यूज़ एनी ऑफ द मेथड्स, लेकिन अगर आ रहा है यूज़ शॉर्टकट मेथड या यूज़ स्टेप डेविएशन मेथड, सो आपको वही यूज़ करना है। ओके ओके, तो सबसे पहला डायरेक्ट मेथड जो आप ऑलरेडी देख चुके हो। डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यही डायरेक्ट फॉर्मूला है और कुछ भी इसमें नया नहीं है। नेक्स्ट है आपका शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड। यहाँ पे अज्यूम्ड मीन की बात कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे ये चीज़ आपको और ज़्यादा क्लियर होगी क्या है अज्यूम्ड मीन। तो हम एक ही क्वेश्चन को लेके तीनों मेथड से करेंगे ताकि आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। बट फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला इसका होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। फॉर्मूले बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे d क्या है, वेयर d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। विल कम टू इट, डोंट वरी, विल कम टू इट। ओके, लास्टली आपका है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में मीन निकालने का जो तरीका होता है विच इज एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। अब ये सारी वैल्यूज में आप टेंशन मत लो, सब मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं फॉर योर रेफरेंस, आप ताकि नोट कर सको। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से ये वाला क्वेश्चन करते हैं और आप फिर अप्रिशिएट करोगे कि कितना ज़रूरी होता है हमें शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड जानना। क्योंकि डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन कैन बी वेरी लेंदी, और बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन मीन्स गलती होने के चांसेस उतने ज़्यादा। तो आप देख सकते हो आपके सामने एक क्वेश्चन है। अगेन पॉज द वीडियो फॉर अ मिनट एंड ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। उसके बाद हम 2 सेकंड में स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। नहीं किया, सोल्यूशन देखिए कि किस तरीके से करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये वैल्यूज आपकी जो दी हैं, दीज आर क्लास इंटरवल्स। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा। अगर ये लेट से 0 से 999 होती या यहाँ से 1001 से 2000 तक भी आती, राइट, तब भी कोई फर्क ना पड़ता, हम इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग मीन वी डू नॉट नीड टू एडजस्ट द क्लासेस। क्लास इंटरवल हमें एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लो, चाहे कंटिन्यूस दिया हो चाहे डिसकंटिन्यूस दिया हो। कंटिन्यूस का मतलब क्या है भाई, जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से ये शुरू हो रहा है, सो दैट इज द कंटिन्यूस डेटा। डिसकंटिन्यूस क्या होता है, 9 से शुरू हुआ, 10 से मतलब 9 से खत्म हुआ, 10 से शुरू हुआ, फिर 19 पे खत्म हुआ, फिर 20 से शुरू हुआ, फिर 29 पे खत्म हुआ, फिर 30 से शुरू हुआ। सो दिस इज व्हाट डिसकंटिन्यूस डेटा मीन्स। बट हमें यहाँ पे कंटिन्यूस कुछ भी दिया हो, वील डू द क्वेश्चन इन द सेम वे। उस पर हमारे करने के तरीके पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द मीन। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर आपके लिए। ओके, सो आप देख सकते हो जो पहला कॉलम हमें दिया है वो इनकम का दिया है। ये हमारा क्लास इंटरवल है। जब भी रेंज इस तरीके से दी रहेगी, दिस इज आर क्लास इंटरवल। ओके, हम कॉलम्स बनाएंगे। क्लास इंटरवल हो गया। नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर की बात की जाए तो आप समझ लेना आपको उसको फ्रीक्वेंसी बोली गई है। ओके, ये 2 इन्फॉर्मेशन हमें अपने क्वेश्चन में दी है। आगे देखते हैं क्या करना है। तो जो हमारा क्लास इंटरवल है वो 0 से 1000 है, ये 1000 से 2000 है, नेक्स्ट इज 2000 से 3000, 3 से 4, 4 से 6 तक है। ओके, 3000 से 4000, 4 से 5, मैं डायरेक्टली अभी इससे लिख रहा हूँ, एंड 5 to 6। ये वैल्यूज आपको दी हुई हैं, इनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। दिस इज 18, दिस इज 26, दिस इज 30, ये 12 है भाई, एंड 10 and 4। ओके, सो ये फ्रीक्वेंसीज आपको दी है। 30, ठीक है। तो आपको अब डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे या 1000 से मल्टीप्लाई करोगे? सो आंसर इज दोनों से करके डिवाइड, उसका एवरेज ले लो, दोनों से करके उसका एवरेज ले लो। बट लेंदी प्रोसेस, राइट? तो लेंदी प्रोसेस ना जाना है, हमें एक वेरिएट निकालना है विच इज सिंपली x। व्हाट इज द वेरिएट? बेसिकली इनका एवरेज 0 + 1000/2, इनका एवरेज, दिस इज 500। ये आपका 1500 आ जाएगा, 2500 आ जाएगा इधर, दिस इज 2500, एंड यू गेट द पॉइंट। 3500, 4500,
4500 एंड दिस 5500, ये 500 है बच्चों, ध्यान से रखना उसको, ठीक है। अगेन आपको क्या निकालना है, आपको fx निकालना है, यहाँ पे fx मतलब मल्टीप्लाई करना है 18 इंटू दिस, आपका कितना आ जाएगा, 18 5 इज 90 एंड ये 9000 आ जाएगा। 26 इंटू 15, तो दिस विल बी 3900, 39, दिस इज 390 एंड 00, 39,000 आ गया। 30 इंटू 2500, दिस इज 75,000। 12 इंटू 3500, 3570, 70 इंटू 32100, 21,000 होपफुली। ये आपका 45,000 एंड लास्टली 11 22,000। तो ये वैल्यूज़ देखो, आपको इतनी बड़ी वैल्यूज़ मिल रही हैं एंड जस्ट इमेजिन, अब आपको इसका सम निकालना है, इसका सम निकालना है तो प्रोसेस वही है, एक्स बार निकालने की, सिग्मा ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ, दैट्स इट। इसका आपको सम करके इसके सम से डिवाइड कर देना है। तो आई गेस कितना आ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी भी देख लेते हैं, 60 एंड 30 90 100, तो दिस विल बी 100। सो आपको सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ निकालना है, आपके पास एक्स बार की वैल्यू आएगी। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस मेथड इज द कैलकुलेशंस, इज ओनली द कैलकुलेशंस, नथिंग एल्स। सिर्फ कैलकुलेशंस, आपको इन सबको ऐड करना है, फिर डिवाइड करना है। सो या बहुत ही ज़्यादा टीडियस प्रोसेस है, बट या यूल गेट थ्रू इट, ऑफ कोर्स आप तो कर ही लोगे, लेकिन तरीका यही रहेगा। ओके, सो दिस इज़ योर डायरेक्ट मेथड, जहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। मैंने तरीका बता दिया है, कैलकुलेशंस आपके हाथों में, क्योंकि मुझे भाई घटा के आपको दिखाना नहीं, घटा बढ़ा के आप एडिशन करना जानते हो, आप डिवीजन करना जानते हो। द ओनली थिंग यू नीडेड टू नो इज हाउ टू डू इट। ओके, सो लर्न द हाउस, कर लोगे बाकी। सो ये आपका था डायरेक्ट मेथड। ओके, ये था आपका डायरेक्ट मेथड। अब अगला जो है वो आपको अप्रिशिएट करने पे मजबूर कर देगा, देखो कितना बेहतरीन तरीके से हम इसको करेंगे, शॉर्टकट मेथड से। ओके, वी आर गोइंग टू यूज द शॉर्टकट मेथड है। थोड़ा सा मैंने नीचे कर लिया क्योंकि आपको पूरा तरीका मुझे आपको बताना था। अब आप देख सकते हो अगेन आपका जो कॉलम्स बनेंगे दैट इज ऑफ क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, एक्स। ये कॉलम्स तो आपके बनेंगे ही बनेंगे, नो मैटर आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, डजेंट मैटर, ठीक है। ये कॉलम्स आपके बनने ही बनने हैं। क्लास इंटरवल अगेन 0 से 1000 है, फिर आपका ये 1000 से 2000 है। अब फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन में 2K से 3K लिख देता हूँ, 3K से 4K, आप ये मत करना, नंबर कट जाएंगे। 4K से 5K एंड दिस विल बी 5K टू 6K। इनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज इज 18, 26, 30, 12, 10 एंड 4। x निकालना है आपको। अब x के बाद ही हमारा सारा खेल शुरू होगा। x भी वैसे ही निकलेगा, दिस इज 500, दिस इज 1500, दिस इज 2500, यहाँ पे आ जाएगा 3500, 4500 एंड 5500। सेम वैल्यूज जो हमारी पिछली स्लाइड में देखो आ रही थी, सेम वैल्यूज रहेंगी। द ओनली डिफरेंस इज वी आर नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस अगेन, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अब हमें एक वैल्यू निकालनी है विच इज नोन एज डी। आपने देखा होगा इस फॉर्मूले में वी यूज्ड अ डी हेयर विच इज x माइनस ए। अब मैंने बताया था कि समझाएंगे, तो समझो इसको क्या होगा। सो वी नीड टू फाइंड d is equals to x minus a. So the question is what the hell is this a? a है क्या? जो मेथड है दिस इज द शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं एक मिडिल वैल्यू के अराउंड कि हमारा जो मीन होगा इसी के आसपास होगा। इट डजेंट मैटर इनमें से आप कौन सी वैल्यू मिडिल वैल्यू लेते हो, बट जो भी लोगे उसी के आसपास हमें मिल जाएगा, आंसर हमारा अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। तो अज्यूमिंग लेट्स से ये जो वैल्यू है हमारी, ये वाली वैल्यू, इसको हम a ले लेते हैं। दिस इज माई अज्यूम्ड मीन, ठीक है, हमें a लेना है इसको, मैंने इसको a ले लिया। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, वी नीड टू डू x माइनस a। अब आप देख सकते हो हर रोज में जो x है उसको आपको इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है। अब मैंने अगेन बोला कि आप a अपनी चॉइस का कुछ भी ले सकते हो, मैंने 2500 लिया, आप 3500 भी ले सकते हो। कोशिश करना बीच वाली वैल्यूज में ही लो, तभी क्वेश्चन आसान होगा। सो जब आप मल्टीप्लाई इसको देखो माइनस करोगे x माइनस a, यू विल गेट माइनस 2000। माइनस साइन का बड़ा ध्यान देना है बेटा, कि x से a को माइनस कर रहे हो, नॉट दी अदर वे राउंड। यू आर नॉट डूइंग 2500 माइनस 500, यू आर डूइंग 500 माइनस 2500। सो टेक केयर ऑफ दैट। ये आपका माइनस 1000 आ जाएगा, इसको इसी से माइनस करोगे तो डेफिनेटली जीरो ही मिलना है। दिस इज 1000, दिस इज 2000 एंड दिस इज 3000।
करेक्ट। ये वैल्यूज आपको देखो यहाँ पे मिल गई, ये डी की वैल्यू आ गई। इसके बाद आपको क्या निकालना था, एफ डी निकालना था। Instead of fx, now you are calculating fd. So what is fd? You are just multiplying this number by this number and nothing else. तो 18 into 2 is 36 and माइनस साइन लगा तो माइनस 36,000। ऑल द नंबर्स अभी भी बड़े हैं, लेकिन राउंड फिगर में जो कैलकुलेशन करना आसान रहेगा। देखो ऐसे नंबर्स ना होके अब हमें ऐसे नंबर मिलेंगे तो आसान रहेगा। अब आसान कैसे होगा देखो, ये 26 into माइनस 1000 इज माइनस 26,000। 30 into 0 is 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 into 1000 is 12,000. 10 into 2000 is 20,000. And 4 into 3000 is 12,000 again. तो अब आपको इसका सम निकालना है। Now you need to find सिग्मा एफ डी। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, आपको नीचे ही लिखना है सिग्मा एफ डी। व्हाट इज सिग्मा एफ डी? इन सबका सम। अब आप देखो आधी वैल्यूज नेगेटिव में, आधी वैल्यूज पॉजिटिव में है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करना शुरू करेंगी। देखो ये माइनस 36,000 है, तो अगर मैं इसको माइनस 36 एंड माइनस 26 इज कितना, 642 एंड 62, तो माइनस में 62,000 है। इन दोनों की वैल्यूज हम देखें तो दिस इज माइनस में 62 के, तो इनको हम सम करें तो कितना आ रहा है बेटा, 24 34 माइनस 44 प्लस में है। सो ओवरऑल जो हमारा आंसर है वो नेगेटिव में आएगा एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, सो नेगेटिव कितना, दिस इज 8 एंड 10 18 के, तो नेगेटिव का 18 के, राइट। यानी कि हमारे यहाँ पे 18,000 आएगा, वो भी माइनस साइन के साथ। साइन को ध्यान में रखते हुए हम आगे काम करेंगे। ओके, साइन का बड़ा महत्व है बच्चों, उसको इग्नोर नहीं करते हैं। ठीक है, याद है ना स्टार्ट क्लास में क्या बोला था, उसको वैसे इग्नोर नहीं करना है। सो यहाँ पे आपका जो फाइनल आंसर आएगा एक्स बार का, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दिस इज ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। बहुत ही अच्छी बात है नेगेटिव आ गया, बिकॉज आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे। ए हमने जो अज्यूम मीन किया था विच इज 2500, ये आपको 2500 यहाँ पे लिखना है, प्लस साइन लगाना है, और यहाँ पे जो भी आपका सिग्मा एफ डी आया था विच इज माइनस 18 के, तो माइनस 18,000 डिवाइडेड बाय 100। वाई 100 बच्चों, बिकॉज जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी वो 100 थी। सी मैंने सम पिछले में निकाला था, तो मैं दोबारा तो ऐड नहीं कर रहा, इसलिए ये आएगा। सो यू विल गेट 2500 माइनस दिस इज 18,000 डिवाइडेड बाय 100 इज 180, ये आ जाएगा। सो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा दैट विल बी 220 320 2320। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड दिस इज योर मीन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, मेथड्स यूज करना आना चाहिए, नथिंग एल्स। आपको बस प्रॉपरली टेबल बना के सॉल्व करना इसको आना चाहिए। ओके, ये था आपका शॉर्टकट मेथड। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अगेन 2 पॉइंट्स, आपको अज्यूम मीन निकालना है, आपको x से a को माइनस करना है, नॉट दी अदर वे अराउंड। देन आपको इस f को, फ्रीक्वेंसी हमेशा मल्टीप्लाई होगी जो भी आप निकाल लो, d से आपको सब मल्टीप्लाई करना है। पॉजिटिव वैल्यूज अलग ऐड कर लो, नेगेटिव वैल्यूज अलग ऐड कर लो, फाइनल आंसर आप यहाँ पे देखो निकाल लो। फाइनल वैल्यू जो आपकी आएगी उसके बाद इस फॉर्मूले में रखो, यू विल गेट द फाइनल आंसर। ओके, आई होप यू गेट इट, अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम चीज़ को अगर हम इसके साथ करें, सेम चीज़ को वी कैन डू विद द स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला आई होप आपको सबको याद रहेगा, होगा यार, चलो नहीं है तो याद दिला देंगे, टेंशन वाली बात ही नहीं है। सो अगेन आपको टेबल बनानी है क्लास इंटरवल की, देन फ्रीक्वेंसी की। यू कैन स्किप दिस पार्ट बच्चों, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हो वीडियो को। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड एक्स की वैल्यूज। ओके, ये आपने बना लिया। अगेन इसमें भी आपको डी निकालना है, डी इज नथिंग बट एक्स माइनस ए। जो हमने पिछली टेबल में बनाया है यहाँ तक सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ तक सेम रहेगा। आई एम नॉट फिलिंग अप दीज कॉलम, मैं अब क्लास इंटरवल नहीं भर रहा, एक्स नहीं भर रहा, क्योंकि आपको मालूम है वो क्या है। दिस विल बी 18 26 30, मुझे फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है इसलिए भर रहा हूँ। 12 10 एंड 4, 10 एंड 4, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। डी की वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो -2 -1 1 2 3, तो ये ईजी है करना। आपको क्या लिखा है, -2000 -1000, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे इट विल बी 1000, यहाँ पे इट विल बी 2000 एंड दिस इज 3000। ये हमने क्या वैल्यू निकाली है, ये वाली वैल्यूज बस लिखी है। देखो टेबल सेम है, सब कुछ यहाँ तक सेम ही सेम है, तो -2000 -1000 0 पूरा ये हमने सेम लिख दिया। यहाँ पे एक स्टेप पे आगे बढ़ना है। डी आपने निकाल लिया, अब आपको यहाँ पे टी निकालना है। डी के बाद टी निकालना है विच इज नथिंग बट डी डिवाइडेड बाई सी। व्हाट इज सी यू आस्क,
C इज नथिंग बट, देखो फॉर्मूले में भी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे C का जिक्र किया था, ये C का जिक्र किया था। C इज नथिंग बट द क्लास साइज, जो भी हमारा क्लास का साइज होगा उससे हमें ये काम करना है, ठीक है। क्लास का साइज इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे क्लास का साइज, व्हाट इज क्लास का साइज, 0 से 1000 कितने एलिमेंट्स हैं, 1000, 1000 से 2000, 1000 एलिमेंट्स। तो सब में देखो C की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1000 है, तो यहाँ पे आपको T निकालना है, बेसिकली इसको 1000 से डिवाइड करना है, मतलब जो भी आपके D की वैल्यू आई है उसको C से डिवाइड करना है, और यहाँ पे C इज 1000, ये आपको लिखना भी होगा कि भाई C इज 1000 कैसे, टेक एनी क्लास इंटरवल, सब्ट्रैक्ट कर लो, हायर से लोअर को माइनस करोगे, यू विल गेट द वैल्यूज। तो यहाँ पे आपकी C की वैल्यू 1000 आ गई। नाउ यू नीड टू डिवाइड द D वाली वैल्यू, इसको आप इसको डिवाइड कर दोगे, जब आप इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। नाउ सी द वैल्यूज, कितनी ज़्यादा शॉर्ट हो गई, कितनी ज़्यादा सिंपल वैल्यूज हो गई। एंड एट द एंड आपको हमेशा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है FT निकालने के लिए। सो F इज दिस, इसको माइनस बस इतना करो, दिस इज -36, दिस इज 26 - 1 20 -26, अगेन 0, 12 into 1 is 12, 10 is 20 and 4 is 12 अगेन। ये वैल्यूज देखो आपकी आ गई। एंड नाउ यू नीड टू ऐड ऑल दीज नंबर्स। ये आपका कितना बन गया, ये बन गया तो 42, 44, ये 44 आ गया, अगेन ये आपका 62 आ गया, माइनस करोगे माइनस में 18 आ जाएगा, दिस विल बी -18। फॉर्मूला हमने क्या देखा था, फॉर्मूला हमने देखा था, एक सेकेंड बच्चों, इसको थोड़ा सा हम लेफ्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। सो हमने फॉर्मूला देखा था बच्चों, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ टी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इंटू सी। तो c हमने जो ऊपर अज्यूम किया था उसको दोबारा से यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो x बार की वैल्यू आ जाएगी, अज्यूम मीन हमारा 2500 था, डोंट फॉरगेट दैट, प्लस यहाँ पे वैल्यू -18 आई है, तो राइट -18 डिवाइडेड बाई f वॉज 100 एंड c वॉज वॉट, c वॉज 1000। ये तो आपको याद ही होगा, आपने देख ही लिया, C 1000 है, F आपका 100 था, जो हम लोग ऑलरेडी देखो यहाँ निकाल चुके थे, F इज़ 100 एंड C इज़ 1000। यू जस्ट नीड टू कैंसिल आउट दीज नंबर्स, अगेन आपके पास वही चीज़ आ जाएगी, 2500 - 180, फाइनल आंसर 2320। तो देखो आप कोई भी मेथड यूज़ करो आपको आंसर सेम ही मिलेगा, बट मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आपके मेथड से डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि इसी मेथड से तुम्हें करना है, इसके अलावा नहीं करना है। आई होप यू गेट दिस, करेक्ट, आई होप यू गेट दिस। सो दिस वॉज स्टेप डेविएशन मेथड। सो जस्ट टू डू अ क्विक रिकैप, हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मीन का फॉर्मूला होता है आपका x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एफ। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आपका होता है शॉर्टकट मेथड, इसको हम अज्यूम मीन भी कहते हैं, तो प्लीज़ बुक मतलब क्वेश्चन पेपर में ध्यान से देखना, शॉर्टकट लिखा है, अज्यूम मीन लिखा है, एक ही मतलब है। यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला आएगा मीन का, दैट इज नथिंग बट a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन सिग्मा ऑफ f, और यहाँ पे हमारा d क्या है, d इज x माइनस a। ये करके दिखाया आपको। लास्टली आपका है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। सो स्टेप डेविएशन में क्या आएगा, अगेन आपको मीन ही निकालने, वो तीनों में ही हम मीन निकाल लें, इसमें कंफ्यूज में तो ना कर क्या रहे हैं, a प्लस सिग्मा एफ टी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो देखो सब में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी है, यहाँ पे इंटू सी हो जाएगा, वेयर c इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय where t is equals to d divided by c and c is equals to class size. So I hope you get all this. Just a quick recap, take a screenshot, note it down in your notebooks. तो सिर्फ स्क्रीनशॉट मत लेना, वरना स्क्रीनशॉट फ़ोन में रह ही जाता है कहीं ना कहीं, वो कभी आपको मिलेगा ही नहीं दोबारा। तो डोंट टेक स्क्रीनशॉट्स एंड राइट इट इन योर नोटबुक, पॉज करके लिख लो, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। सो एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन इन द सेंस ये है कि आपको बहुत कुछ इसमें लर्निंग मिलेगी। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें क्या। आप यहाँ पे देख सकते हो जो फ्रीक्वेंसी है ये इंक्रीज कर रही है। जब भी इस तरीके से आप इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी देख लो तो समझ जाओ ये जो आपको दी है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी जिनके नेक्स्ट रो में पिछले रो की वैल्यूज़ भी ऐड होती जा रही हैं।
ठीक है। सो बेसिकली ये जो 23 है, ये 23 इसका नहीं है, इसका नहीं है, इट्स बेसिकली 23 इसमें आपको माइनस करना है 15 होगा, ठीक है। तो 15 प्लस 8 करके 23 बना है। 15 जो इसकी वैल्यू होंगी और 8 जो प्रीवियस वैल्यू हमारे पास बन के आई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है हमें, ठीक है। दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन। तो इसके हम टेबल बनाएंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। देखो किस तरीके से करना है, क्यों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है उसका रीजन भी समझो। आप यहाँ पे देख सकते हो ये लेस देन 50 दिया है, लेस देन 100 दिया है। अब ऑब्वियसली लेस देन 50 में जितनी चीज़ें हैं वो लेस देन 100 में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, करेक्ट। लेस देन 50 में जितनी भी चीज़ें होंगी वो लेस देन 100 में अपने आप ही आ जाएंगी, है कि नहीं। जैसे मैं अगर बोलूँ कि आई हैव अ सेट ऑफ डेटा 25 है, 29 है एंड 30 है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये वैल्यूज़ 50 से भी छोटी हैं, ये वैल्यूज़ 100 से भी छोटी हैं, ये 150 से भी छोटी है, 200 सबसे छोटी हैं। तो ये तीनों ही वैल्यूज़ सबके अंदर मौजूद होंगी। बट हमें ऐसे मीन के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होंगे, हमें एक अलग टेबल बनानी पड़ेगी। वो अलग टेबल कैसी दिखेगी वो समझो और उसको करो। तो इसका रेफरेंस लेते हुए हम क्या चलेंगे, लेस देन 50, लेस देन 100, यानी कि क्या मतलब है इसका, लेस देन 50 0 से 50 तक सारी वैल्यूज़, लेस देन 100 का मतलब क्या है 50 से 100 तक की सारी वैल्यूज़, लेस देन 150 मतलब 100 से 150। तो बेसिकली हमारी जो टेबल बनेगी उसका जो ब्रेक होगा वो इस तरीके से ब्रेक होगा, ठीक है। जो टेबल का ब्रेकअप होगा वो इस तरीके से होगा। सो आपको क्लास सबसे पहले क्या लिखना है, आपको लिखना है क्लास इंटरवल, ओके। सबसे पहला क्लास इंटरवल है, देन फ्रीक्वेंसी है, देन आपके पास x की वैल्यू होगी एंड सो ऑन। आपको जो भी मेथड चाहिए यहाँ पे आप कर सकते हो। आफ्टर राइटिंग द डेटा, अगर मुझे दिख रहा है मेरी x की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, सो आई कैन यूज़ डायरेक्ट मेथड। सबसे सिंपल है, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। सो लेस देन 50, लेस देन 100 ये भी लिख लेते हैं। तो जो पहला क्लास इंटरवल है वो 0 से 50 हो गया, दूसरा 50 से 100 हो गया, ये आपका 100 से 150, यहाँ पे 150 से 200 है एंड आई गेस 200 से 250 300 तक है, 200 से 250 एंड 250 से 300 की वैल्यूज़ है। अगेन आपके मन में एक मतलब कि दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए कि हमें पता कैसे चलेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है या फिर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको एक करके भी दिखाता हूँ। ये मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दी है वो लिखूंगा पहले, फिर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है वो लिख लेते हैं कि भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8, 23, 55, 8, 23, 55 इसी ऑर्डर में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 81, 93, 100, 81, 93, 100। तो जिसको जिसको डाउट है कि जाएंगे कहाँ तक, आप बनाते चलो, जहाँ पे आखिरी फ्रीक्वेंसी आई वहाँ रुक जाओ, है ना। ये भी डाउट नहीं रहेगा, लेकिन डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि लेस देन 300 लिखा है, तो लेस देन 300 मतलब 300 तक ही वैल्यूज़ जाएंगी। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जो वैल्यूज़ 50 से छोटी है वो 100 से भी होंगी, 150 से भी होंगी, 200 से भी होंगी। सो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो जस्ट राइट 8। इसके ऊपर 8 थी, 8 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ 15 आ जाएगा। इसके ऊपर 23 थी, देखो इसको इसी से सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखना है आंसर, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको भी ना, सिर्फ एक वैल्यू ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट करो, लिख दो यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 22। 81 से 55 उड़ा दो, कितना मिल जाएगा 6, 61, 20, 21, 26, ठीक है। दिस इज 26। यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज 12 एंड दिस इज कितना, दिस इज नथिंग बट 7, ओके। तो आप इस तरीके से लिखोगे और आपका क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है, ऐड ऑल दीज नंबर्स अप। अगर ये वापस से 100 आता है तो आपने सही किया है, ठीक है। ये नंबर और ये नंबर मैच करना चाहिए। इसका सम नहीं करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कभी भी आपको सम नहीं करना होता, आपको सिग्मा एफ निकालना होता है, सिग्मा सी एफ नहीं। तो यहाँ पे आप इसको ऐड करो, यू शुड गेट 100। मिल रहा है तो सही है, नहीं मिल रहा है तो कुछ गड़बड़ की है, तो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक गड़बड़ की हमने, सॉरी, या छोटी सी गड़बड़ थी, कोई दिक्कत नहीं है, 32, ओके। दैट वोंट बी 22, दैट वाज 32। अब इसको आप ऐड करोगे तो 100 आपको मिलेगा। अब मुझे दिख रहा है कि हाँ फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक है, लेकिन जो हमारा वो आएगा वेरिएट, वो थोड़ा सा बढ़ाएगा। मैंने आपको बोला है कि वेरिएट निकालना है, कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। तो दिस इज 25, इसका एवरेज इज 75 एंड एक बार आपने लिख दिया, आपको एक पैटर्न दिख जाएगा। तो ये 125 आ जाएगा, ये आपका 175 आ जाएगा, ये 225 आ जाएगा एंड दिस 275 आ जाएगा, 275। तो आपको एक पैटर्न दिख जाएगा कि अच्छा ये हो रहा है, इस तरीके से करना है। सो चलो ये वैल्यूज़ भी आपकी आ गई। अब आपको बेसिकली क्या करना है, मैं तो कहूँगा इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से करते हैं, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। रैदर देन मल्टीप्लाइंग
दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे x माइनस ए। अज्यूम किसको कर सकते हैं, आपके ऊपर है, मैं कहता हूँ इसको अज्यूम कर लेते हैं। चलो दिस इज माई ए, ठीक है, ए क्या है 125, मैं सर्कल कर रहा हूँ, आप भी अपने आंसर शीट में सर्कल कर सकते हैं इसको। ओके, सर्कल करो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। d इज इक्वल्स टू एक्स माइनस से आपको निकालना है, सो x इज दिस माइनस ए इज दिस, आपको यहाँ वैल्यू 100 मिल जाएगी। आई होप दिस इज विजिबल, या विजिबल है। इसको इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, ये 50 मिल जाएगी, ये 0 मिल जाएगी, अगेन माइनस माइनस, एंड दिस इज पॉजिटिव 50, दिस इज पॉजिटिव 100, दिस इज पॉजिटिव 150। ठीक है, आपके पास d आ गया। नाउ यू नीड टू फाइंड, लेट्स चेंज द कलर, वाइट ले आते ज़्यादा अच्छा लग रहा था यार, एफ डी। व्हाट इज एफ डी, जस्ट मल्टीप्लाई करना है इस फ्रीक्वेंसी को इससे। आप देख सकते हो डायरेक्ट आपको यहाँ पे -800 राउंड फिगर 15, अब 15 इंटू 75 मल्टीप्लाई करना था ना, या 15 इंटू -50, ऑब्वियसली यार, तो 15 5 इज 75, तो इस -750 आ जाएगा। 32 इंटू 0 इज 0, कुछ करना ही नहीं था। 26 इंटू 5 1300, 1300 आ जाएगा। 12 इंटू दिस 1200, बहुत ही बेहतरीन। दिस इज 7 150 इंटू 7, 15 7 अगेन 105, 1050, या ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी। अब ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, आप कर लोगे। लेट्स ऐड ऑल दीज नंबर्स। मैं यहाँ पे सिग्मा एफ डी निकालता हूँ, सिग्मा एफ डी, जो भी वैल्यू आएगी, वैल्यू कितनी आएगी वो 750 से उसको माइनस करोगे, 300 बचा, 500 एंड 800, 2000, तो 2000 वैल्यू आ रही है पॉजिटिव की। 2000 हमें यहाँ वैल्यू मिल रही है, सिग्मा एफ डी ये 100 मिल रहा था। फॉर्मूला आपको याद ही है, शॉर्टकट मेथड का क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो जिसको नहीं भी याद होगा अब तक डेफिनेटली हो गया होगा, करेक्ट बच्चों, अब तक तो इसको डेफिनेटली आपने याद कर ही लिया होगा। तो ये होता है, वैल्यूज़ लानी है आपको खाली। एफ डी की वैल्यू 2000 आई है, ए हमने 125 लिया था, रिमेंबर ए हमने 125 लिया था, 125 प्लस सिग्मा एफ डी 2000 निकल के आया था, सिग्मा एफ की वैल्यू 100 थी, और ये हमारे पूरे एक्स बार की वैल्यू आ रही है विच इज़ 125 प्लस ये 20 बचा, तो आंसर आ गया 145। दिस इज़ माई मीन, ये आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नंबर पूरे मिलेंगे। 5-5, 6-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आप कभी भी इस चीज़ को गलत नहीं करोगे। सो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मीन में इतना ही है, यही 3 मेथड्स हैं। मीन का यूज़ है जब भी हम मीन डेविएशन निकालेंगे अबाउट मीन, तभी अभी भी हमें मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन मीन आप कैलकुलेट 3 तरीके से कर सकते हो, यही पूरा सार था इसका। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे मीडियन की। मीडियन क्या होता है? हेलो बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट द मीडियन। सो व्हाट इज मीडियन? सो मीडियन को हम लोग कह सकते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेजेस। एंड मीडियन में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एग्जैक्टली जब हम पार्टीशन करते हैं एग्जैक्टली 2 पार्ट में डेटा का, तो जो बीच में लाया करती है वैल्यू वो हमारी मीडियन वैल्यू होती है। सो मीडियन को निकालने के कई तरीके हैं और अलग अलग तरीके ही यहाँ पे हमें सीखने हैं। ठीक है, सो मीडियन क्या होता है, यहाँ आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो कि मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ अ डेटा इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच लाइज एग्जैक्टली हाफ वे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जैक्टली हाफ वे में होना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे है कि जो डेटा है वो अरेंज्ड होना चाहिए आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बट जम्बल्ड नहीं होना चाहिए। अरेंजमेंट है, इंक्रीजिंग में हो डिक्रीजिंग में हो डजेंट मैटर, बट अरेंज होना चाहिए, सॉर्टेड डेटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे लाइफ सॉर्टेड होनी चाहिए, वैसे डेटा भी यहाँ पे सॉर्टेड होना चाहिए। सो मीडियन को निकालने के हमारे पास कई तरीके होते हैं, हर तरीके का डिफरेंट है। अनग्रुप डेटा के लिए डिफरेंट आता है, कंटिन्यूस के लिए डिफरेंट आता है, डिसकंटिन्यूस के लिए भी डिफरेंट होता है, ओजाइब से भी निकाला जा सकता है। सो देर आर मैनी वेज, बट आज हम सीखेंगे कि फॉर्मूले से मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है। वो क्लास 10 तक आप सबने सीखा है, 8th 9th में 10th में, कि मीडियन हमें कैसे निकालना होता है बाय यूजिंग द ओजाइव। यूज़ हम करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ही, बट किस तरीके से करेंगे फॉर्मूलाज में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसका ही फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि बच्चे भूल जाते हैं और याद ही नहीं आता कि करें तो करें क्या। सो अब देखो, सो मीडियन होता क्या है, मैंने बताया एग्जैक्टली हाफ वे में जो डेटा लाई करता है वो मीडियन होता है। अब अगर अनग्रुप डेटा दिया है तब क्या करना है, ग्रुप डेटा किया है तब क्या करना है। अगर अनग्रुप डेटा दिया है तो सबसे पहले एक काम करना है आपको, उस डेटा को सॉर्टेड लिखना है। राइट, सॉर्टेड है, ठीक है, नहीं है तो आप कर लो।
तो सबसे छोटी वैल्यू आपको यहाँ पे जो दिख रही होगी दैट इज 34, कॉमा 34 के बाद ये 34 हो गया, 38 है अपने पास, चलो 38 भी हो गया, 38 से छोटी वैल्यू तो नहीं थी ना, 38 के बाद देन वी हैव 42 आई गेस, या 42 हो गया, देन हमारे पास 44 है, देन हमारे पास 47 है, इसी तरीके से लिखा करो वरना एक दो वैल्यूज मिस कर दोगे। 47 हो गया, देन 48 हो गया, देन वी हैव 53, देन वी हैव 55 एंड 70, 55 ओके, 63 ये भी है एंड 70। सी इस तरीके से लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि मेरे से कोई वैल्यू मिस नहीं हुई, मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे आपके पास सॉर्टेड डेटा है, लेकिन अभी भी आपका काम सॉर्ट नहीं हुआ, बिकॉज आपको काउंट करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। वाई नंबर ऑफ टर्म्स? बिकॉज जो मीडियन हम लोग निकालते हैं उसको निकालने के दो तरीके होते हैं फॉर अनग्रुप डेटा या ग्रुप डेटा भी फॉर दैट मैटर। अनग्रुप डेटा में अगर हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऑड हो इवन हो, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा मीडियन क्या आएगा। सो इफ n, अगर n ऑड है, n इज ऑड, ऑड की पहले बात करते हैं, अगर n हमारा ऑड है तो जो मीडियन निकल के आएगा, मीडियन विल बी n प्लस 1th, n प्लस 1th डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ अभी हम समझते हैं। और अगर हमारा n इवन है, n इज इवन, देन जो मीडियन निकल के आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मीडियन आएगा दैट वुड बी n बाय 2th टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ये फॉर्मूला याद करो ना करो, मैं समझा दूंगा तो याद तो रहेगा ही रहेगा। अब ये n प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन क्या है, अज्यूम करो तुम्हारे पास 3 नंबर्स हैं, अभी छोटे में समझा रहे हैं ताकि बता पाए और अच्छे से। चलो 5 नंबर है, 2, 3, 9, 10, 12, ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो n की वैल्यू है दैट इज 5, n की वैल्यू है वो 5 है, तो जो इसका मीडियन निकल के आएगा, जो इसका मीडियन आएगा दैट विल बी, क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 5 प्लस 1 बाई 2 यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन, हमारा जो मीडियन आएगा वो दैट विल बी थर्ड टर्म। तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू इज 9, तो ये हमारी मीडियन वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो ऑड नंबर तो एग्जैक्टली आप बीच वाला वैल्यू लो और वो मीडियन कहलाएगा। ठीक है, करने का तरीका ये होता है, आपको ये फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे 5 रखोगे, 5 प्लस 1 6 बाई 2 थर्ड ऑब्जर्वेशन आपकी यहाँ से निकल के आएगी। लेकिन तब क्या होगा जब इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर दें, लेट्स से यहाँ पे हम ऐड करते हैं 60, कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं। अब हो गए यहाँ पे 6 टर्म्स, यहाँ पे होगी n की वैल्यू 6। जब n की वैल्यू 6 होगी तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है वो देखो, वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। सो 6 n की वैल्यू दैट्स एन इवन नंबर, इधर आओगे तो 6 बाई 2 ऑब्जर्वेशन, सो हमें यहाँ पे क्या लेना है, थर्ड टर्म लेना है, प्लस n बाई 2, 3 देखो 3 यहीं से बन जाएगा, प्लस 1 जो भी वैल्यू यहाँ लिखोगे उसके बगल वाला आगे वाला फोर्थ टर्म, ये आपने लिया और इसका एवरेज ले लिया। बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पे देखो 6 टर्म्स हैं तो बीच में तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हमें थर्ड टर्म उठाना है, हमें फोर्थ टर्म उठाना है, इनका एवरेज लेना है। थर्ड टर्म वाज 9, फोर्थ टर्म वाज 10 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 9.5। तो ये मीन इस तरीके से, मीडियन इस तरीके से निकलता है इन केस ऑफ ऑड एंड इवन टर्म्स। इस पर बात कर लेते हैं, लेट्स काउंट द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो हमारे देखो इवन वैल्यूज हैं, इवन वैल्यूज हैं यानी फिफ्थ और सिक्स टर्म का एवरेज होगा। आप मीडियन निकालोगे, लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, याद कैसे करना है वो भी देखो। फॉर्मूला क्या था, n बाय 2th टर्म, ठीक है, प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म, इस तरीके से लिखा जाता है। मतलब अगर ये 5 आएगा तो ये 6 आएगा डेफिनेटली, इसमें आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इसका एवरेज लेना है। n की वैल्यू 10 है यहाँ पे, एयर n इज 10, काउंट कर सकते हो आप, तो ये 10 बाई 2th टर्म प्लस 10 बाई 2 प्लस 1th टर्म है ना, डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज फिफ्थ टर्म, प्लस फिफ्थ टर्म हो गया, प्लस सिक्स्थ टर्म हो गया, एंड दिस डिवाइडेड बाई 2। तो फिफ्थ टर्म क्या था, दिस इज 1 2 3 4 5, 47 एंड 48 का एवरेज लेना है, तो 47 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2 विच इज नथिंग बट 47.5, ये हमारा मीडियन वैल्यू आएगी।
इस सेट ऑफ डेटा में मीडियन इज 47.5। किस तरीके से करना है पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये अनग्रुप डेटा के लिए सबसे आसान होता है, आप कर सकते हो चाहे ऑड टर्म्स हो चाहे इवन टर्म्स हो। जब भी ये सिंपल ग्रुप डेटा हो, सिंपल ग्रुप डेटा इन डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, कोई भी कंटिन्यूएशन नहीं है, जब कंटिन्यूएशन नहीं है ये भी करना आसान है। इस केस में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ करना है, लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट चीज़, दीज वैल्यूज एक्स वाली वैल्यू शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, दिस शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। नहीं है तो बनाओ, है तो लिख डालो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको थोड़ा ऊपर कर लिया जाए, आप देख सकते हो यहाँ पे x और f है, राइट। तो इसीलिए xi लिखते हैं, आप लिखो ना लिखो, हम x और f लिखते हैं, मेरे को xi fi नहीं पसंद। तो x लिखा, f लिखा। अब इंस्टेड ऑफ fx यहाँ पे हमें cf लिखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये 5 हो जाएगा, 7, 9, 10, 12 एंड 15, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी भी आपको देखो दी होगी, 8, 6, 2, 2, 2 एंड 6। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, प्रीवियस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, ये 8 होगा। नेक्स्ट वैल्यू कैसी आएगी, इसको इससे ऐड करके यहाँ लिख दो 14, फिर इसको इससे ऐड करके यहाँ लिख दो 16, इसको इससे ऐड करके यहाँ लिख दो 18, इसको इससे ऐड करके यहाँ लिख दो, अगेन क्या आ जाएगा, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया ना, 18 + 2 इज 20 एंड दिस इज 26। इसका सम करोगे, दिस शुड ऑल्सो कम आउट टू बी 26। आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो, वैल्यूज सेम आनी चाहिए। ये लास्ट वैल्यू प्लस ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज शुड बी सेम। सही अगर सेम है तो आपने सही निकाला है। इतना निकालने के बाद आपको एक सिंपल काम करना है। देखो इसमें क्या अच्छी बात है, इसमें डोंट नीड टू थिंक कि ये जो हमारा है ऑड है या इवन है। फॉर दिस काइंड ऑफ डेटा जहाँ सिंगल एक्स सिंगल एफ दिया है, यू डोंट नीड टू थिंक ये ऑड है या इवन है। आपको एक सिंपल सा सेंट्रल ऑब्जर्वेशन लिखना है। क्या लिखना है, सेंट्रल ऑब्जर्वेशन या मीडियन, ऑफ कोर्स इसी को मीडियन कहते हैं। सेंट्रल ऑब्जर्वेशन यानी कि जो मीडियन है, यहाँ पे क्या निकलेगा, मीडियन विल बी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी +1 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है 26, +1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट 13.5। 13.5। अब ये जो 13.5 है कहाँ पे लाई करेगा आपको देखना है, इसके अंदर। अब इस इधर तो लाई करेगा नहीं, 14 13.5 से बड़ा है, यानी जो 13.5 होगा इसके अंदर ही होगा। तो यहीं पे हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लाई करेगी 13.5। लेकिन आंसर नहीं है, आंसर विल बी जिस पॉइंट पे लाई कर रही है उसकी एक्स वैल्यू, जिस पॉइंट पे लाई कर रही है उसकी एक्स वैल्यू विल बी माई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई होप यू गेट दिस पॉइंट बड़े आराम से, ठीक है। 13.5 आई है, उसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग वेरिएट वैल्यू है विच इज दिस इज माई आंसर। सो मीडियन 13th ऑफ टर्म, देखो इस तरीके से लिखते हैं, ये टर्म निकाल ले, ठीक है, ये हम टर्म निकाल लें। मीडियन विल बी दिस टर्म, और इस टर्म पे जो वैल्यू दैट इज 7, दैट इज माई आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चे 13.5 आंसर लिख के छोड़ आते हैं, बट दैट इज वेरी रॉन्ग, दैट इज वेरी रॉन्ग। आपको सिर्फ उसका टर्म निकालना होता है, देन आंसर लिखना होता है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। मीडियन फॉर ग्रुप डेटा अगर इस तरीके से दिया हुआ, सिंपल ग्रुप डेटा। लेकिन अगर क्लास इंटरवल के फॉर्म में कुछ दिया है, अब यहाँ पे देखो मीन की जब हमने बात की थी तो मैंने आपको बताया था क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस हो डिसकंटिन्यूअस हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस वेरिएट निकालना है, मिडिल वैल्यू निकालनी है, एफ से मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स आ जाएगा, सिग्मा एफ से डिवाइड कर दो, मीन निकालना है सबसे आसान। लेकिन मीडियन की जब बात आएगी, अगर हमारा जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस नहीं है तो आपको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। पहले कैसे बनाना पड़ेगा, उसमें आपको एडजस्टमेंट फैक्टर यूज़ करना है। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या होता है एडजस्टमेंट फैक्टर एंड किस तरीके से यूज़ होता है। अभी हमें मेन फोकस क्या करना है इस फॉर्मूले को समझने में, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस एंड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। तो फॉर्मूला आप देख सकते हो, दिस L + n/2 - CF/F। अब देखो यहाँ पे जो CF है ये टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इस जिस मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की। अब कैसे मीडियन क्लास निकलेगी, आई विल टेल यू एवरीथिंग। F क्या है, जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। H क्या है, जो भी साइज है क्लास का साइज। ये सब हम समझेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, विच इज दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन से समझना आसान है, इसको डायरेक्ट बताना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आप समझ नहीं पाओगे कि जा कहाँ रही है चीज़ें। ओके ओके, चलो
लेट्स डू दिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट बेयर विथ मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बहुत थॉरली, क्योंकि ये आपने समझ लिया, आपके 4-5 नंबर कंफर्म। आईएससी बोर्ड में सेक्शन ए में ये क्वेश्चन आता है, सेक्शन बी में ओजाई वगैरह का आएगा, बट मीडियन निकालने का जो तरीका है फॉर्मूला से, हम ये फॉर्मूले से कर रहे हैं। अभी तक आपने ओजाई सीखा हुआ है, बट यहाँ पे हम फॉर्मूले से कर रहे हैं, तो रिमेंबर दैट। ठीक है, आपकी क्लास है, आपकी फ्रीक्वेंसी है, जस्ट राइट क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, क्लास इंटरवल निकाला आपने, फ्रीक्वेंसी निकाला, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दैट्स इट। बस इतनी चीज़ें हमें चाहिए इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल 0 से 10 जा रहा है, देन 10 से 20। अब हमें ये दिख रहा है कि जिस पॉइंट पे खत्म हो रहा है उसी पॉइंट से नेक्स्ट शुरू हो रहा है, यहाँ कोई एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं लगेगा। जस्ट राइट द वैल्यूज़, ईजी वैल्यूज़ हैं, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। ओके, अब इनकी जो फ्रीक्वेंसीज दी हैं, दिस इज 5, 10, 20, 5 एंड 10। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दी, आप खुद देख लोगे क्यूमुलेटिव नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, 5, 15, 35, दिस इज 40 एंड दिस इज लास्टली 50। इसका सम करोगे आपको तब भी 50 ही मिलना है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे n की वैल्यू आई है, आप यहाँ पे मीडियन क्लास कैसे निकाल सकते हो। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज कि आपको मीडियन क्लास निकालना है। सो हाउ विल यू फाइंड द मीडियन क्लास हियर बच्चों। मीडियन क्लास इज नथिंग बट, इसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, इसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। सो आप देखोगे क्या वैल्यू आएगी। सो यहाँ पे n 50 है, n इज 50। अगर आप डायरेक्टली भी करते हैं, इस टेबल में ये इवन नंबर है, आप चाहो तो कर सकते हो 25th टर्म प्लस 26th टर्म, तो 25 पॉइंट वही आ रहा है ना, टेक्निकली तो वही आ रहा है। तो 50 प्लस 1 बाय 2th टर्म, राइट, 51 प्लस 2th टर्म, तो ये आ जाएगा 25.5th टर्म। जो आप जनरल फॉर्मूले से भी निकालते हो तो यही आता है, n बाई 2th टर्म प्लस n प्लस 1th बाई 2th टर्म, तो यही आता ही है। तो आपके पास क्या है, 25.5th टर्म। वो जो 25.5th टर्म है वो कहाँ लाई करेगा, ऑब्वियसली यहाँ नहीं करेगा, यहाँ से 5 ही टर्म्स है, यहाँ भी नहीं करेगा, यहाँ पे 15 टर्म्स है, यहाँ पे 35 टर्म्स है। जो 25.5 है वो कोई यहीं पे कहीं लाई करेगा, राइट। अब यहीं कहीं लाई करेगा, दैट मीन्स ये क्लास जो है, ये जो क्लास इंटरवल है, नाउ दिस क्लास विल बी नोन एज माई मीडियन क्लास। ठीक है, दिस क्लास विल बी नोन एज माई मीडियन क्लास। ठीक है, दिस मीडियन क्लास है, कुछ और मत समझना। So this class will be known as median class. So आपको median class मिल गई है. Now you can do everything. Okay. Now you can do everything. By everything, sorry. By everything, what I mean is this. Formula आपको मालूम है क्या है, L. एक एक करके समझते हैं. L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. ठीक है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए. सो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H. ये मैंने फॉर्मूला बताया, लिखा था. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मीडियन. आपको याद करना है, मेरे को याद है, तुमको भी याद हो सकता है, और मेरे को चीज़ें याद नहीं होती, मतलब ठीक है. ये आपका मीडियन हो गया. L क्या है, मीनिंग यहाँ लिखी हुई है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. मीडियन क्लास ये है, इसकी लोअर लिमिट ये 20 है, तो लिख दो भाई. फॉर्मूले में वैल्यूज ही तो रखनी है, अब 20 हो गई. प्लस n क्या है, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 50 डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF. अब CF हमारा टोटल CF नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास. देखो बेटा, मीडियन क्लास हमारी, मीडियन क्लास ये थी और इससे पहले तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये थी, बस यही है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब इससे पहले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई वो लिखना है. तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाय F का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. मीडियन क्लास ये थी, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 थी, तो यहाँ पे 20 लिख दोगे इंटू H. व्हाट इज H, साइज. साइज मैंने बताया था कैसे निकालने को, 10-10 का डिफरेंस है ना, 10-10 का डिफरेंस है, तो इंटू 10. ये आपका फाइनल आंसर आएगा, जो भी है करेक्ट. जो भी क्या है मैं सॉल्व कर भी देता हूँ. देखो ये कुछ इस तरीके से है, ये 0 कैंसिल हो जाएगा. 50/2 इज 25 माइनस 15, कितना आ गया, इज 20 प्लस 50/2 is 25 minus 15 is 10 divided by 2.
2, ये आ रही वैल्यू, राइट, करेक्ट, सही है। अब यहाँ पे जो फाइनल आंसर आपका निकल के आया दैट इज 25, दैट इज माई आंसर। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। मीडियन वैल्यू जो आएगी दैट इज 25, वो 25 क्या है, वो इसके बीच में कोई वैल्यू है, वो हमारी मीडियन वैल्यू है। आई होप यू गेट इट। सिर्फ वैल्यूज रखनी है और कुछ भी नहीं करना, इट्स वेरी इजी, बस फॉर्मूला याद रखना है भाई। ये गलती हो सकती है सी एफ और एफ में, ठीक है, बाकी में तो गलती नहीं होगी। मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले ये निकालना है, पहला स्टेप मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है इस तरीके से, देन आपको फॉर्मूला याद रखना है, ओके। देन फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, जो भी आपने मीडियन क्लास निकाली होगी, मीडियन क्लास के 25.5 टर्म यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, तो ये हमारी मीडियन क्लास है। फिर वैल्यूज रखो, n इज 50, 50/2 माइनस सी एफ, सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अगर मीडियन क्लास ये है तो उससे पहले वाली क्लास ये थी, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 थी, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास ये है, इनटू द साइज, साइज हमारा h है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट होता है आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो ये हमारा ख़त्म मीडियन, ठीक है, मीडियन इतना ही है, इंपॉर्टेंट यही चीज़ें हैं जो आपको निकालनी है। ये फॉर्मूला ये देखे सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले के बिना आपका कोई क्वेश्चन नहीं होना है, तो प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ दिस। याद कर लो, 2-4 बार लिखो, तब समझ में आएगा। 10-15 क्वेश्चन करो बुक के, यूल गेट टू। बहुत ईजी है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बस ईजी बनाए रखो। नेक्स्ट आता है हमारा बच्चों मोड या गॉड मोड ऑन, है ना, और जो एनिमे वगैरह देखते हैं उनके लिए अलग ही मोड चलते हैं, तो भाई सारे मोड ऑन कर लो। बट ये मोड क्या है, मोड यहाँ पे बेसिकली बताता है वो वेरिएट जो सबसे ज़्यादा अकर करता है हमारे डेटा सेट में। तो वो वेरिएट मतलब क्या है, वो वैल्यू जो डेटा में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही हो, दैट इज नोन एज मोड। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, सबसे सिंपलेस्ट वर्ड्स में ऐसे ही बोला जा सकता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। मोड और द मॉडल वैल्यू, मोड को हम मॉडल वैल्यू भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, of a statistical data is the variate which occurs most frequently. In other words, is the variate with maximum frequency, जो मैंने आपको अभी explain किया। maximum frequency होनी चाहिए उस particular value की। अब variate ये है, frequency ये है, एक सेकेंड, देखो 15 की फ्रीक्वेंसी 6 है, 17 की 7 है, 20 की 23 है, तो आप देख सकते हो जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, इस 23 की, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, दिस विल बी माई मोड। 23 नहीं होगा मोड, जिसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएट की सबसे ज़्यादा होगी वो मोड होगा, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। मोड निकालना बहुत ईजी होता है अगर इस तरीके का डेटा दिया हो। अगर क्लास इंटरवल्स दिए हैं तो दिक्कत होगी, उसको हम सॉल्व करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ है, समझाते हुए करते हैं, ओके। मॉडल क्लास, सो व्हाट इज मॉडल क्लास। मोड देखो वेरिएट का डायरेक्टली निकल सकता है, ये हमारा आंसर है, हम बता देंगे भाई 20 मेरा आंसर है, बट इसमें हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। अगर मुझे इसका मोड निकालना हो, आई कैन नॉट कैलकुलेट डायरेक्टली, बट ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि मोड लाई कहाँ करेगा, मेरा मोड लाई कहाँ करेगा। देख सकते हो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें इसकी है 8, तो डेफिनेटली मोड भी कहीं यहीं पे कहीं लाई कर रहा होगा इस क्लास में। तो ये जो 3 से 5 है, दिस क्लास इज नोन एज द मॉडल क्लास, राइट। नहीं, जिस बच्चे के सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं वो मॉडल स्टूडेंट कहलाता है, तो ये क्लास हमारी मॉडल क्लास है क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आई हुई है। सो आई होप यू गेट द पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, अनदर इंपॉर्टेंट डेटा, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रादर। सो सी, आप एक बार देख सकते हो, अगेन इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे F1, F0, F2 है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही सारा डेटा दिया हुआ है। टेक अ स्क्रीनशॉट, मेक अ नोट इन योर नोटबुक एंड इसको हम करते हैं आगे, ओके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेट्स डू द क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन से ही हमारा बेड़ा पार होगा। देखो मैं क्वेश्चन यहीं पे ले आया, फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, मुझे तो याद है, आपको देखते चलना है इसलिए, ओके। देखो इसमें ना मुझे कोई भी अलग से टेबल बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखोगे मैं डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ इसमें मॉडल क्लास क्या है। मॉडल क्लास क्या होगी, सबसे पहले आपका पहला स्टेप क्या है, फाइंड मॉडल क्लास। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्टेप 1 फाइंड मॉडल क्लास। यही मेरा मेन पॉइंट यही है, मॉडल क्लास। व्हाट विल बी मॉडल क्लास, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 11 है और ये हमारी मॉडल क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। सी सिंपल, बहुत सिंपल है। तो हमारी मॉडल क्लास, दिस विल बी माय मॉडल क्लास, ठीक है, दिस विल बी माय मॉडल क्लास 60 से 70 वाला। अब मोड निकालना है, डायरेक्टली आप वैल्यू लिखनी है,
मोड इज इक्वल्स टू एल, एल क्या होगा, लोअर वैल्यू ऑफ द मॉडल क्लास। अब लोअर वैल्यू ये है 60, जस्ट राइट 60 प्लस 60 प्लस f1 माइनस f0। अब ये f1 f0 क्या है, देखो बच्चों, f1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लॉक, तो सबसे ज्यादा सबसे बड़ी वैल्यू आपको दिखे डेटा में, दैट इज f1। इस केस में f1 हमारी ये होगी, इससे पहले वाला f0 कहलाएगा, इसके बाद वाला f2 कहलाएगा, दैट्स इट। आपको f1 आइडेंटिफाई करना है, f0 f2 अपने आप आ जाएगा। ओके, वंस यू आइडेंटिफाई f1 you'll get f0 and f2 तुरंत, कोई दिक्कत नहीं, सी डायरेक्टली मिल जाएगा। तो यही मैंने लिखा भी हुआ है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल, f1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, f0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, और f2 मतलब बाद वाला, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब जो बाद में आ रही हो। तो f0 f1 f2 आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। f1 द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, उससे पहले f0 होगा, उसके बाद f2 होगा, इस तरीके से आपको लिखना है, इसमें वैल्यू रखनी है, यूल गेट द आंसर। थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, तो मोड इज इक्वल्स टू 60 प्लस f1 माइनस f0, यानी कि 11 माइनस 8, यहाँ लिखो 11 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 11 माइनस 8 माइनस 6। सी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले होगी, ये दोनों सब्ट्रैक्ट ही होना है। ऊपर वाला ध्यान देना बस कि पहले वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही हो, इनटू h, h इस केस में 10 है, ठीक है। जो भी क्लास का साइज है वो 50 माइनस 40 इज 10, ये आपका क्लास का साइज था। वैल्यू रखो आंसर, तो 60 प्लस दिस इज 3 डिवाइडेड बाय 22 माइनस 14, 22 माइनस 14 इज 8 इंटू 10। जस्ट सॉल्व इट आउट, यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 बाई 8 इज 30, कितना आ जाएगा 0.375, 3.75 या 25 37, ठीक है। 60 प्लस 3.75, तो आपका जो मोड आएगा दैट वुड बी 63.75, या आपका आंसर ऐसे आ सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। फॉर्मूले से मोड ऐसे निकाला जाता है। एक और मोड निकालने का तरीका होता है ग्राफिकल मेथड, वो इजी होता है, जो हम लोग बेसिकली हिस्टोग्राम बना के निकालते हैं। करेक्ट, हम हिस्टोग्राम बना के निकालते हैं, वो एक कुछ आपको याद दिलाते हैं। चलो, लेट्स टेक यू डाउन टू द मेमोरी लेन। इसको, अच्छा ये भी आएंगे इस पर, टेक यू डाउन टू द मेमोरी लेन। अगर आपको याद हो, हम लोग क्लास 10th में क्या करते थे, ऐसे कुछ बनाते थे, समथिंग लाइक दिस, राइट। सेम साइज का होना चाहिए। वी मेक समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। इस तरीके से बनाते थे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एग्जाम्पल के तौर पर बना रहा हूँ, ये बनाते थे। इससे करते क्या थे, बेसिकली ये वाला साइड यहाँ कनेक्ट करते थे लाके, ये वाला साइड यहाँ कनेक्ट करते थे लाके, ये जो भी वैल्यू होती थी इसको यहाँ गिराते थे, जो भी हमारा आंसर आता था वो मोड आता था। तो मोड निकालने का तरीका ये होता था ग्राफिकली। अभी हमने क्या सीखा, बाय फॉर्मूला। दोनों ही मेथड सही हैं। ये मेथड मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगता है, फॉर्मूला जल्दी जल्दी लिखो, क्योंकि इसमें टाइम लगता है बच्चों। नो मैटर आप कुछ भी करो, आपको ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा, आपको स्केल लिखना पड़ेगा, आपको एक्सिस डिफाइन करनी पड़ेंगी, यहाँ पे नंबर्स लिखने पड़ेंगे, यार टू मच वर्क। और स्केल से नाप नाप के फ्रीक्वेंसी मारनी पड़ेंगी, और जब फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी होंगी तब दिक्कतें होंगी। सो इसलिए दिस मेथड वर्क्स द बेस्ट, वर्क्स द वंडर्स। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसमें कोई भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ नहीं है। मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करो, नंबर डालो, यू विल गेट इट। बहुत सारे स्कूल में ये छोड़ दिया जाता है, आई डोंट नो व्हाई, बट डोंट लीव इट। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आपको नहीं मिलता है कि आपको ग्राफ कॉपी मिले, ग्राफ पेपर मिले। तो आप देखोगे कि भैया मोड आया सर ग्राफ शीट, ऐसा नहीं मिलेगा, कोई ग्राफ पेपर आपको नहीं देगा। तो प्लीज़ इसको फॉर्मूले को याद कर लो यार। सो वी हैव एन एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मोड। सो अगर फॉर्मूले में कभी भी दिया हो कि द मीडियन ऑफ द पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा इज दिस, मीन इज दिस, फाइंड मोड, तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के मोड निकाल सकते हो। मतलब इफ एनी टू इज गिवन यू कैन कैलकुलेट द अदर वन। तो मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द मीडियन इंटू 2 टाइम्स द मीन। ये आपने कर लिया, आपको मोड मिल जाएगा। या लेट्स से मोड और मीन दिया हो, इसको इधर ले आओ, मीडियन निकल जाएगा। सो 2 दिए होंगे, एक अननोन होंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नेक्स्ट ईयर आप लोग CUT दे रहे होगे 12th के बाद, तो और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, आई होप यू गेट द आइडिया। एंड इसी के साथ हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खत्म कर लिया है।
जितना आपके सेक्शन ए वाला पार्ट है। अभी इसके अलावा भी जो सेक्शन सी में आता है वो वील डू लेटर, बट ये सेक्शन ए था अगर आप आईएससी बोर्ड से थे। इसके बाद हमें करना है अभी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप मीन एंड मीडियन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो फिर बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एंड आज हम बात करने वाले हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की। अभी तक हमने बात की थी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। दैट मीन्स कि जो हमारा डेटा है उसकी जो सेंट्रल वैल्यू है वो हम कैसे कैलकुलेट करें इन टर्म्स ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। आज हम बात करेंगे डिस्पर्जन की। सो वो डिस्पर्जन होता क्या है? डिस्पर्जन का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जो भी हम डेटा लेके चल रहे हैं, जब भी हम उसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं, वी आर कैलकुलेटिंग द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, या कह सकते हो बीच की वैल्यू। लेकिन डिस्पर्जन हमें ये बताता है कि जो डेटा है वो कितना स्कैटर्ड है, एवरेज के अराउंड कितना स्कैटर्ड है। तो जो हम डिस्पर्जन कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, तो ये बताएगा कि एवरेज से कितना दूर हमारा डेटा जा रहा है इन आइदर वेज, एक्सट्रीम्स में कितना जा रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो तरीके तो बहुत सारे होते हैं डिस्पर्जन कैलकुलेट करने के। जो 4 मेन तरीके होते हैं हमारे पास, वो ये होते हैं रेंज, कर्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इनमें से हमें रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे ज़्यादा फोकस करना है। सो व्हाट इज़ रेंज, व्हाट इज़ मीन डेविएशन, व्हाट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको समझते हैं। ठीक है, रेंज इज़ नथिंग बट द, सिंपल सी बात करें, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। जो भी हमारा सेट ऑफ डेटा होगी उसका मैक्सिमम वैल्यू उठाओ और उसकी मिनिमम वैल्यू उठाओ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, हमें रेंज मिल जाएगी। सबसे ईजी होता है। बाकी इसकी हम बात आगे करते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो समझेंगे। तो मीन डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं अनग्रुप डेटा के लिए। तो वो 2 तरीके से होता है। किसके अबाउट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब मीन से हमारा डेटा कितना स्कैटर्ड है या मीडियन से हमारा डेटा कितना स्कैटर्ड है, वो हम इन फॉर्मूलेस के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। जब हम अबाउट द मीन निकालते हैं, वी नोट इट समथिंग लाइक दिस, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, इस तरीके से लिखते हैं और ये फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो लिखने का तरीका ये है फॉर्मूलेज में, जैसे मीन के लिए एक्स बार लिखते थे, मीन डेविएशन अबाउट द मीन के लिए हम ये लिखते हैं मीन डेविएशन ब्रैकेट में एक्स बार। सिमिलरली फॉर मीन डेविएशन अबाउट द मीन के लिए हम ये लिखते हैं। सो आई होप फॉर्मूलाज क्लियर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं, करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर आपको ये चीज़ याद रखनी है तो ऐसे भी याद रख सकते हो, सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का समेशन डिवाइडेड बाय एन। ये तब है जब अनग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा होगा बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी, नथिंग एल्स। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, थोड़ा ही है, बट डेटा को अरेंज करना यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इनका चलो मीन सब कुछ निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे रेंज निकालनी है, देन मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, देन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। सो रेंज इन सब के लिए ही, देखो इसके लिए हमें डेटा को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ देखना है मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कर लेना है। इसके लिए डेटा को अरेंज करना है मीडियन के लिए, तो अभी डेटा को अरेंज करने की खैर ज़रूरत तो नहीं है, बट आप करना चाहो कर सकते हो। मैं अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी के लिए इसको नहीं कर रहा, इसको थोड़ा सा नीचे। ओके, सो आपके पास ये क्वेश्चन है। रेंज की अगर हम बात करें, इट इज़ नथिंग बट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। इस पूरे डेटा सेट में जो मुझे मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है वो 21 दिख रही है, और जो मिनिमम वैल्यू दिख रही है वो मेरे को 3 दिख रही है। ऑल्दो 2 बार आ रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट 3 सबसे छोटी वैल्यू है और 21 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो रेंज विल बी 21 माइनस 3 विच इज़ नथिंग बट 18। ये आपकी रेंज आ जाएगी, और यही लिखना भी आपको, मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज़ योर रेंज। आई होप ये चीज़ तो क्लियर है। मीन डेविएशन अबाउट द मीन, इसको बताते, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा बच्चों वो ये पढ़ा था, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन। अब ये क्या है, एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स बार मीन निकालना पड़ेगा। जब भी आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो सबसे पहले आपको मीन ही निकालना है। तो लेट्स कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो मीन कैसे निकलेगा, ऐड ऑल द नंबर्स डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 11 बच्चों के हमें मार्क्स दिए हैं, तो हमारा जो n होगा वो 11 होगा, ये मेरे को क्लियर है। नहीं भी होता तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लेते तब भी आ जाता। सो यहाँ पे यू विल गेट 3 + 9 + 5 + 3 + 12 + 10 17 + 4 + 7 19
and 21, this whole thing divided by 11. उसको आप सॉल्व करोगे, you'll get this is 40, 47, 51, 51, 8, 68, 78, 78 and 12, 90, 93, 98 and 98 plus 12 is 110. तो 110 आ गया डिवाइडेड बाय 11. तो आपका जो इस पूरे से मीन निकल के आया है, x बार निकल के आया है, वो 10 है. अब इसका सिग्निफिकेंस क्यों है? आपको मैंने फॉर्मूला बताया x माइनस एक्स बार निकालना है. सो व्हाट इज दिस सिग्मा x माइनस एक्स बार? तो आपको सिग्मा x माइनस एक्स बार करना है तो x माइनस एक्स बार निकालना भी पड़ेगा. ये जो आपके डेटा गिवन है ये x की वैल्यूज़ हैं, दीज आर द वैल्यू ऑफ x. ये जो डेटा आया वो x बार आया. तो बेसिकली आपको जो निकालना है वो x में से x बार माइनस करके निकालना है. तो आपका जो न्यू सेट ऑफ डेटा होगा जो आपको कैलकुलेट करना है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा. x में से x बार सब्ट्रैक्ट करना है. तो 3 माइनस 10 इज माइनस 7 कॉमा, या मैं हाँ चलो कॉमा ही लिख लो अभी के लिए. 9 माइनस 10 इज माइनस 1 कॉमा, 5 माइनस 10 इज माइनस 5 कॉमा, 3 माइनस 10 इज माइनस 7 अगेन. एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा ना इसमें होता है मॉडुलस में. फॉर्मूला में भी देख लो बच्चों, देखो मॉडुलस में बना हुआ है. तो मॉडुलस का मतलब ये होगा भले नेगेटिव साइन हो या ना हो, आपको नेगेटिव साइन नहीं लेना. तो अभी नेगेटिव साइन अभी नहीं ले रहे, डायरेक्टली नहीं लो नेगेटिव साइन. सो यू विल गेट 7. 9 माइनस 10 इज माइनस 1, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू लेनी है. 5 माइनस 10 इज 5. 3 माइनस 10 इज 7 अगेन. 12 माइनस 10 इज 2. 10 माइनस 10 0 होता है. 17 माइनस 10 इज 7. 4 माइनस 10 इज 6. 7 माइनस 10 इज 3. 19 माइनस 10 इज 9 एंड दिस इज 11. तो बेसिकली ये आपकी जो वैल्यूज़ आई हैं वो आई हैं x माइनस एक्स बार की वैल्यूज़. ये वैल्यूज़ आपकी x माइनस एक्स बार की हैं. इसका आपको समेशन करना है, मतलब ये कॉलम में जितने भी नंबर्स हैं जस्ट ऐड इट ऑल. आप जब इनको ऐड करोगे सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार यू विल गेट 7 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 0 प्लस अगेन 7 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 11. इसका सम जो आया दैट विल बी 20, 23, 29, 29, 36, 38, 45, 50, 58. ओके, यू विल गेट 58 एज द समेशन. एंड फॉर्मूला आपने देखा ही था, ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करो यू विल गेट योर आंसर. तो हमें निकालना है 58/11. ओके, सो हमारा जो आएगा इसको कहाँ कर दें, या नेक्स्ट पेज यूज़ कर लेते हैं बिकॉज हमें मीडियन भी निकालना है. जो हमारा मीन डेविएशन अराउंड मीन आ रहा है दैट इज सिग्मा ऑफ मॉड में, वो तो हमने निकाल ही लिया ऑफ कोर्स. सिग्मा ऑफ मॉड में x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n. इसकी वैल्यू 58 निकाल ली, n हमारा 11 था, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 5.27 समथिंग अप्रॉक्स, ये आंसर आएगा. ठीक है, दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू आप लिख सकते हो. ओके, जिसके पास कैलकुलेटर है वो एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है. आई होप यू गेट दिस पॉइंट. हमें कैसे निकालना है मीन डेविएशन अकॉर्डिंग टू मीन, अबाउट मीन. ये था मीन डेविएशन अबाउट मीन. सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज दिस मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑल्सो, बिकॉज इसमें क्या करना है, हमें पहले डेटा को अरेंज करके मीडियन निकालना है. बहुत लंबा काम है यार. सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज इट, बिकॉज मेरे को नहीं इधर उधर जाना, बार बार डेटा देखना पड़ेगा. So let's erase it. इसको इरेज कर लेते हैं. सो हमें अगर मीडियन निकालना है, अबाउट मीडियन निकालना है, तो पहले मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा. मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर्स को अरेंज करना पड़ेगा. तो हमारे पास जो नंबर है वो 3 है, 3 2 बार था, देन 4 है, 3 3 4 हो गया, देन 5 है, देन 7, 3 3 4 5 7, 4 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया. उसके बाद कौन सा नंबर है, 9 है. We have 9, we have 10, 9, 10 हट गया. We also have 11 नहीं है अपने पास, ठीक है, 12 है, 12 हो गया. We have 17, 19, 21, 17, 19 and 21. All the data is used. ये आपका हो गया सेट, मतलब डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. We can see here are 11 observations. 11 is an odd number. तो एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू क्या आएगी, 11 + 1/2. मीडियन निकालने का तरीका याद है ना, अनग्रुप डेटा के लिए टोटल नंबर जो n + 1/2 करना है. तो n + 1/2 यानी कि 6th टर्म, दिस इज योर 6th टर्म, ये आपका मीडियन है.
तो मीडियन इज 9। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कैसे मैंने निकाला, आपके पास यहाँ पे n 11 था, n इज 11, मीडियन आपका आएगा 11 प्लस 1 बाय 2th टर्म, राइट। ये वाला टर्म है, यानी कि 6th टर्म, और 6th टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है 9 है। अब इसको निकालना आसान है, क्योंकि जो ये आपका देखो क्या है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x अगेन। आपको निकालना है x माइनस एम, आपको निकालना है x माइनस एम, मतलब x में से मीडियन माइनस करना और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब विदाउट द नेगेटिव साइन। तो 3 माइनस 9 इज -6, लेकिन 6 लोगे, अगेन ये 6 आएगा, ये 5 आएगा, ये 4 आएगा, दिस इज 2, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, एंड दिस इज कितना, सॉरी दिस इज 3 नॉट 2, दिस इज 3, दिस इज 17 यानी कि 8 आ गया, दिस इज 10 एंड दिस इज 12। ये वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं, इनका समेशन करना है, समेशन ऑफ x माइनस एम ये करना है, ठीक है। समेशन ऑफ x माइनस एम, 6 प्लस 6 इज 12, 12 प्लस 5 17, दिस 21, 23, 24, 27, 27 and this 20, 47, 57. So you'll get 57 divided by 11, which is nothing but 5.19 approximately value, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये आपका आ रहा है, सॉरी ये आपका टोटल में निकाल रहा था, अभी 11 नहीं करते हैं, एक स्टेप और दिखा देते हैं। ये आपकी वैल्यू आई है समेशन ऑफ x माइनस एम। तो अगर हमें इसमें निकालना था मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, दिस इज नथिंग बट सिग्मा ऑफ x माइनस एम डिवाइडेड बाय n, ओके। सो इसमें हमने 57 निकाला, अपॉन 11 किया, दिस इज 5.19 अप्रॉक्सीमेटली आंसर। तो इस तरीके से आप करोगे, आंसर आपके आराम से आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला सेम ही रहना है, चाहे वो ग्रुप डेटा हो या अनग्रुप डेटा हो। ग्रुप डेटा में बस एक चीज़ बढ़ेगी आपकी कि फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करने से। देखो ये ग्रुप डेटा है लेकिन डिस्क्रीट डेटा है, कोई भी क्लास इंटरवल्स यहाँ मौजूद नहीं है। क्लास इंटरवल्स के लिए भी सेम ही तरीके से होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि आपको पहले मीन निकालना पड़ेगा, ना कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीन। जब ये अबाउट मीन की बात करें तो पहले मीन निकालो तब आगे बढ़ो। तो यहाँ पे हमारे पास देखो x है, हमारे पास f है, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं fx से। आप कोई भी मेथड से निकाल सकते हो मीन, जितने मैंने 3 मेथड्स पढ़ाए तो उनमें से कोई भी आप यूज़ करो। दिस इज 3, ओके, दिस इज 3, 9, 17, 23 एंड 27, ये 8 हो गया, 10, 12, 9 एंड 5। fx मल्टीप्लाई करना है, ये इजी नंबर्स हैं। 24, 19, 17 इंटू 12 इज 170, 204, एंड 23 इंटू 9 इज 230 में से 23 हटाओ तो 207, एंड 27 इंटू 5, 270 का आधा विच इज़ 135। इसको आप ऐड करो, जो भी आपका सम आए, ऐड ऑल दीज नंबर, 5 7 12 16, 5 7 12 16 20 0, and you will get 2 4 4 9 13 13 0 0 0 3 6 6 आ गया, 1 2 2 6 6 660 आ गया। ये आपकी वैल्यूज़ आ रही है। समेशन करने से इसका हमें मिल रहा है 8 और 10 18, 12 30 30 एंड 14 44, या ये मिल रहा है। तो हमें अगर मीन निकालना है सबसे पहले, तो देखो ये इतनी टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, मीन निकालना है। मीन कैसे आएगा, 660 डिवाइडेड बाय 44, ओके, 660 डिवाइडेड 44, ये आपको दिख रहा है 11 से जाएगा, 11 इंटू 6, 11 इंटू 4, राइट, 11 इंटू 60, 1160, हाँ ठीक है, 4, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 15। तो आपका मीन आ गया 15। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है x माइनस एक्स बार, दैट्स इट। देखो एक कॉलम अब एक्स्ट्रा बन जाएगा, ये करने इसलिए मैं साइड में करा, यहाँ नहीं किया। अब आपको x माइनस एक्स बार निकालना है। व्हाट इज x माइनस एक्स बार, आपको 15 सबसे सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखना है। तो यू विल गेट 12, एब्सोल्यूट वैल्यू डेफिनेटली। याद रखना माइनस साइन नहीं आएगा, माइनस साइन कभी नहीं आएगा डिस्पर्शन में, रिमेंबर दैट। 9 माइनस 15 इज 6, 17 माइनस 15 इज 12, 23 माइनस 15 इज 8 एंड 27 माइनस 15 इज 12 अगेन। ये वैल्यूज़ हमारी इसकी आ रही हैं। इसके बाद आपको बस निकालना है f ऑफ x माइनस एक्स बार। तो बेसिकली इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देना है, इसको और f को मल्टीप्लाई करना है। 12 8 इज 96, 6 10 इज 60, 2 12 इज 24,
8 9 से 72 एंड 12 इंटू 560, ये आ गया। इसका आपको समेशन ले लेना है। तो अब अगर निकालना, देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन, अब बेटा बच्चों इतनी मेहनत आप लोग करना, सिग्मा ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, जो हमने ये लास्ट कॉलम कैलकुलेट किया है, इसका सम करना और डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ करना। नहीं कर सकते, चलो हम कर ही देते हैं। 6 4 10 12 आ गया, 10 16 18 18 24 24 and 7 31 312 आ गया, 312। दिस इज 312 डिवाइडेड बाय 44, नंबर तो सेम ही रहना है, डिवाइड कर लो, यू विल गेट योर आंसर। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी कैसे हमें निकालना है। इतना निकाल के पहले मीन निकालना है, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करके एफ से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट दिस, ठीक है। सो मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा अबाउट मीन इस तरीके से करना है। सेम थिंग फॉर मीडियन ऑल्सो, आपको पहले इसका मीडियन निकालना है, डेटा को अरेंज करना ज़रूरी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो अरेंज्ड है यहाँ पे, पहले आप मीडियन निकालोगे। आई होप मीडियन निकालना तो आता ही होगा। ओके, मीडियन निकालने का तरीका क्या है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं पहले, डेटा ज़्यादा है या मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है, आपको जो भी x दिया है, जो भी f दिया है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, तीन चीज़ों से हमारा मीडियन निकल जाएगा, x, f और cf से। दिस इज 10 15 20 25 30 35 40 एंड 45, ये हमने करना है। थोड़ा सा और ऊपर कर दे क्या, हाँ ऊपर कर दे आएगा नहीं से। सो वी हैव x, वी हैव f, वी हैव cf, ठीक है। x में 10 है, 15 है, 20 25 30 35 40 45, बस यहीं तक है। फ्रीक्वेंसी 7 3 8 5 6 8 4 एंड 9। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 10 18 23 29 37 41 एंड 50, यू कैन कैलकुलेट इट, ये आ गया आपका। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 आई है, आपको मालूम है 25th टर्म में होगा। यहाँ पे n आपका देखो क्या है, यहाँ मैं कोने में लिख रहा हूँ, हियर n इज इक्वल्स टू 50, मीडियन कितना आ जाएगा, मैं m लिख रहा हूँ, मीडियन, m इज़ फॉर मीडियन, दिस विल बी n + 1 यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1/2th टर्म, ठीक है, विच इज 51/2 विच इज इक्वल्स टू 25th टर्म, 51/2th टर्म विच इज नथिंग बट 25.5th टर्म। अब ये 25.5 कहाँ पे लाई करेगा, कहीं इसके अंदर लाई करेगा, ये तो 23 है, इससे ज़्यादा ही निकलेगा, कहीं यहाँ पे लाई करेगा। इसका जो x वैल्यू है वो आपको लेना है, हमेशा रिमेंबर दिस, इसकी जो x वैल्यू है वो आपको लेना है विच इज़ 30। तो ये आपका मीडियन आया, मीडियन आपने निकाल दिया। अनदर थिंग यू नीड टू डू इज कैलकुलेट x माइनस m मॉड लेके, ठीक है। 30 से आपको सबको सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, x की वैल्यूज़ को 30 से सब्ट्रैक्ट करना है, विल गेट 20 15 10, सही ना, 10 5, this is 0, this is 5 again, this is 10 and this is 15। एब्सोल्यूट वैल्यू, रिमेंबर दैट, एब्सोल्यूट मतलब नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमने कर लिया। अब हमें यहाँ पे f से मल्टीप्लाई करना है, f ऑफ x माइनस m, ठीक है, f ऑफ x माइनस m निकालोगे, मतलब फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करो, विल गेट 140, दिस इज़ 15 यानी कि 45, ये 80 आ जाएगा आपका, 5 5 इज 25, यहाँ तो 0 ही आना है, 8 5 अगेन 40, 40, 4 10 इज अगेन 40 एंड 15 9 इज 135, ये वैल्यूज़ आ रही हैं। इसका आपको समेशन करना है, तो हमें निकालना था मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ f टाइम्स x माइनस m डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ f। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला सेम है, खाली f आ गया है, इंस्टेड ऑफ दिस वैल्यू, इंस्टेड ऑफ दिस n, मतलब यहाँ पर खाली f मल्टीप्लाई हो गया है, यहाँ पे खाली f मल्टीप्लाई हो गया है, नथिंग एल्स। ओके, सो इट्स वेरी इजी, बस आपको यहाँ पे समेशन करना है और आंसर निकालना है। तो 5 5 5, एक 5 इधर आ जाएगा, 1 कैरी ओवर, 4 4 4 8 1 9 9 8 17 19 19 एंड 4 23 27 30 0 3 कैरी 2 5 505, you get 505।
तो यू विल गेट 505 डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50, ये आंसर आ रहा है आपका। तो यू विल गेट 10.1 दिस इज योर आंसर। तो ये हमारा आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जो हमारा डेटा है वो कितने से डेविएट हो रहा है, जो मीडियन है उससे कितना डेविएट हो रहा है, यही बताता है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं इस टाइप के डेटा की। अगेन दिस इज़ वेरी इजी टू डू, आई गेस मैंने सोल्यूशन निकाला या अगेन देखो बच्चों, दिस इज़ वेरी इजी टू डू। द ऑल यू नीड टू डू इज़ यहाँ पे कि आपको ओपन माइंड करके यहाँ पे सॉल्व करना है, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशंस एंड फॉर्मूलाज। इसका कोई वो रामबाण इलाज नहीं है कि हाँ द ओनली थिंग यू नीड टू हियर इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। प्रैक्टिस के अलावा यहाँ पे बेटा कुछ नहीं होना है, तो प्रैक्टिस करो, जम के करो और हो जाएगा। आपको पता है देखो क्लास इंटरवल दिया होगा, आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो लेट मी एक्सप्लेन कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। टू सेव सम टाइम आई ऑलरेडी मेड द सोल्यूशन आपके पास है, मैं बस समझाऊंगा इस सोल्यूशन को कैसे आपको टैकल करना है और इसके बाद क्या करना है। सो लास्ट में जो कभी किया था, बेसिकली क्या था, क्लास इंटरवल नहीं था, एक्स से शुरू था। तो आपको देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपका वेरिएट है, ये निकालना, सॉरी ये आपका वेरिएट एक्स है, ये निकालना मैंने आपको सिखाया था कैसे होता है। इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 करो, ये नंबर आ जाएगा। इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 करो, नंबर आ जाएगा। आप इसमें जो डिफरेंस है उसमें ऐड करते जाओ, तो देखो प्रॉपर डिफरेंस आपको दिखने लगेगा एंड ये आ जाएगा। सो मिड पॉइंट्स आपके आगे विच इज़ द वेरिएट वैल्यूज़। फिर आपको बेसिकली क्या करना है, एफ करना है। तो एफ ये आ गया, ये वैल्यू आ गई, ये आ गई। तो आपने ये करने के बाद ये फाइनल आपको मिला, ठीक है। ये फाइनल वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है। इस फाइनल वैल्यू का बेटा फ़ायदा क्या है, इस फाइनल वैल्यू का ये फ़ायदा है हमें कि मीन निकालना है। क्योंकि मैंने बताया कि जब भी मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालोगे तो पहले तो एक्स बार निकालना है। तो यहाँ पे आपका जो एक्स बार निकल के आएगा, आई गेस दैट इज़ अराउंड 358। एक्स बार इसमें निकल के आया 358 इस पूरे डेटा का मीन, ठीक है। इसका जो मीन आ रहा है 358 आ रहा है, और जो ये नंबर है ये क्या है, इसको इससे माइनस करके 358 से माइनस करके 50 को 308 मिला, 358 से 150 को माइनस किया 208 मिला। तो ये जो नंबर मिल रहा है ये हमें x को, इस वैल्यू को इससे माइनस करके कोरस्पॉन्डिंगली लिख रहे हैं, ठीक है। सो x माइनस एक्स बार इज दिस वैल्यू, x माइनस एक्स बार इज दिस वैल्यू। ये करके आपको करते जाना है। अगेन लास्टली आपको क्या करना है, इसको आपको फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज आपको मिलेंगी। इसको मिलने के बाद आपकी ये वैल्यू आ गई। आपको फॉर्मूला पता है मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ, दैट्स इट। ये वैल्यू आपको देखो 7896 आई, 7896 एंड डिवाइड आपको करना है f से, तो फ्रीक्वेंसी 50 थी, यू विल गेट योर आंसर। सी इजी। सो अप्रॉक्स आपका आंसर आ रहा था 157.92, 157.92। सी मैंने टेबल ऑलरेडी बना के इसलिए रखी जस्ट टू सेव टाइम, बिकॉज इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता और आप बोर हो जाते हैं। मेरे को टेबल बना के देखने कोई फ़ायदा नहीं है, टेबल कैसे बनी है वो आपको देखना है। वो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अभी करके दिखाया। पहले मैंने यहाँ तक बनाया, जैसे मेरा मीडियन निकला मैंने फिर 2 कॉलम बनाए। वही काम आपको यहाँ पे करना है। पहले आपको इतना बनाना है, यहाँ तक बनाना है, मीन निकला, फिर आपको 2 कॉलम बना के ये कैलकुलेट करके फिर मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हो। अब इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन मैंने लिखा है उससे, आपका स्टेप डेविएशन मेथड से। इसमें बस वैल्यूज छोटी आई हैं और कुछ नहीं है। बेटा ये u पे मत जाना, ये इसको t मानो, दिस इज t, ठीक है। नोटेशन से कुछ नहीं होता, ये t है आपका और ये सिग्मा ऑफ एफ टी है। आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला। यहाँ पे हमने मीन कैसे निकाला, देखो यहाँ पे मीन कैसे निकालेंगे, मीन हम निकालेंगे a प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी से, राइट। ये हमने सीखा हुआ है, मीन निकल जाएगा। मीन निकलने के बाद यू कैन कैलकुलेट द रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन। ओके बच्चों, सिमिलरली अगर मीडियन की बात करेंगे, अबाउट द मीडियन, और इस तरीके से आपको दिया है तब भी सेम करना है आपको। पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, सी मिड पॉइंट्स निकालने हैं। मिड पॉइंट्स निकालने ज़रूरी इसलिए हैं इसमें, ये वाली वैल्यू निकाल, देखो जनरली हम नहीं निकालते, मीडियन तक बनाने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है। देखो 50 आया तो ऑब्वियसली 25.5 पे हमारा कहीं मीडियन लाई कर रहा होगा और 25.5 यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा, राइट। 25.5 टर्म यहाँ पर है, यानी कि ये वाली वैल्यू, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू होगी ये मीडियन होगी।
सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर मीडियन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको करना, सॉरी ये मैंने मीडियन निकालना सिखाया था, इसका अलग तरीके से निकलता है। आई होप यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला। इसमें मीडियन क्लास क्या है, देखो बच्चों, इसको ये तो बात की बात है, 50 है, 25.5 टर्म आया, वो इसके अंदर लाई कर रहा है, दिस इज योर मीडियन क्लास। इसमें ये एल की वैल्यू लेनी है, याद है ना, फॉर्मूला याद है बच्चों। मीडियन कैसे निकलता है, यहाँ मीडियन में निकाल के दिखाता हूँ। मीडियन कैसे निकलता है, L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू वॉट h। आई होप यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले भी बताया था, मीडियन का फॉर्मूला ये है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, L यानी इसकी लोअर वैल्यू विच इज 20 प्लस n/2 यानी कि 25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके पहले तक की, ये मीडियन क्लास है तो इसके पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 थी, तो यहाँ पे 18 माइनस होगा, डिवाइड होगा इसी की फ्रीक्वेंसी से जो 28 है, और जो हाइट है क्लास की वो 10 है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3/28 इंटू समथिंग समथिंग, तो बेसिकली 20 प्लस 3/28 इंटू 10, ठीक है, 3 नहीं है, दिस इज 7/28, 7/28 इंटू 10, ये आ गया, ये कट गया, 4 हो गया, 2.5, 22.5 हमें मीडियन मिला। ठीक है, 22.5 हमें यहाँ पे मीडियन मिला। तो इस तरीके से हमने सब्ट्रैक्ट किया एंड मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है बच्चों, मीडियन निकालना आसान है, सिर्फ फॉर्मूलेज में वैल्यू रखनी है, नथिंग एल्स। अच्छा एक चीज़, सॉरी मैंने एक गलती कर दी, मैं सोचूं कुछ तो गलत हो रहा था यहाँ पे, वैल्यू रखने में कोई थोड़ी गलती थी। n/2 इज 25, 50/2 इज 25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज 18, है ना, ये इतना सही लिखा था मैंने, डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ये f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, मैंने ये देख लिया था, CF नहीं देखना, फ्रीक्वेंसी देखनी है। ये गलती बहुत कॉमन है, प्लीज़ ये गलती नहीं करना। इनटू हाइट ऑफ द क्लास, मतलब जो लेंथ है उसकी, तो 10 कैंसिल, दिस इज 27, तो मीडियन हमारा 27 आया है। अब उससे हमें मिड पॉइंट्स को माइनस किया, तो 27 माइनस दिस 25, 22 आ गया, 27 माइनस 15 ये 12 आ गया। तो मीडियन आपने निकालने के बाद ये दोनों कॉलम बनाए, ये कॉलम बनाने के बाद इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, यू गेट दिस कॉलम, देन आपने निकाला मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। क्या होता है, सिग्मा ऑफ f टाइम्स x माइनस m डिवाइडेड बाय f, सिग्मा f, दैट्स इट। ये आपका 572 आया था, ये आपका 50 आया था, कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट योर आंसर, समथिंग 11 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। सो पॉइंट्स क्या है, मीडियन निकालो, x माइनस मीडियन निकालो एंड यू विल गेट अ आंसर। ओके, नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। सो वेरिएंस इजी होता है, बेसिकली क्या, जो हमने अभी मीन डेविएशन निकाला अबाउट मीन, उसी का अगर हम स्क्वायर करके ऐड करें, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर डेविएशंस को हम ऐड करें, तो बेसिकली हम उसको कहते हैं वेरिएंस। वेरिएंस इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर या वैर ऑफ एक्स, दोनों ही सिंबल से लिखा जाता है। इसी का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें और पॉजिटिव स्क्वायर रूट लें, उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक सिग्मा खाली लिखा है तो दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, और इस तरीके से SD भी लिखते हैं। अगर खाली SD लिखा है समझ लो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं, या सिग्मा लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं। म्यू इज नथिंग बट दिस, इसको बेटा x बार भी कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट डजेंट मैटर। x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर करना है, द ओनली डिफरेंस हियर इज आपको चीज़ों का स्क्वायर करना है। अब इनसे यहाँ पे मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को बोला जाए तो आप आराम से निकाल सकते हो। देखो चाहे वेरिएंस निकाल लो चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, मीन तो निकालना पड़ेगा यार, बिना मीन के भी हो जाता है, लेकिन इस केस में मीन निकाल लो। देखो क्या होगा, मीन इसका पहले x बार निकालें, x बार इज 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 4 8 एंड 12, ये वैल्यूज़ हैं। होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8। सो ये वैल्यू आ गई, 6 प्लस 7 15 25 27 40 44 44 and 8 is 52 52 64, yeah 64 by 8, तो आंसर आ गया 8। ये 8 क्या है, 8 इज मीन, 8 हमारा यहाँ पे मीन है। मीन आपने निकाल लिया, अब आपको क्या करना है, x माइनस एक्स बार निकालना है। रिमेंबर ये हमने किया था अभी मीन डेविएशन निकालने के लिए। तो 6 माइनस 8 पॉजिटिव स्क्वायर, अभी ऑब्वियसली पॉजिटिव निकालना है, पॉजिटिव ही ले लो, नेगेटिव लोगे तब भी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस पॉजिटिव लो। 8 माइनस 6 इज 2, 1, 2, 4। ये क्या वैल्यूज़ कैसे आ रही है, मैं 6 में से 8 माइनस किया 2 आया,
7 में से 8 माइनस किया 1 आया, 10 में से 8 माइनस किया 2 आया, 12 में से 8 माइनस किया 4 आया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। दिस इज 5, दिस इज 0, सॉरी दिस इज 5, 5 के बाद आपका 4 है, यानी कि 4 आ जाएगा, 8 0 है, यानी यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये वैल्यूज़ आपकी आ रही हैं, इनका स्क्वायर करना है, x माइनस एक्स बार का आपको स्क्वायर करना है, ये लिख लेना है। तो दिस इज 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 0 एंड प्लस 16। तो वेरिएंस एक स्टेप आगे है आपके मीन डेविएशन से, ओके, वेरिएंस इज 1 स्टेप अहेड ऑफ मीन डेविएशन। इसको अगर आप ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते सो आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन मिलता, लेकिन आपने इसका स्क्वायर किया, अब इनको ऐड किया है ना, इसका समेशन कर रहे हैं बेटा, इसका हम समेशन कर रहे हैं, अब इनको ऐड किया, 4 प्लस 1 ये 9 हो गया, 9 16 25 50 50 एंड 32 इज 82 आ गया, ठीक है, दिस इज 82। नाउ इफ हमें अगर वेरिएंस निकालना है यानी सिग्मा स्क्वायर निकालना है, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से ही डिनोट करते हैं। दिस इज 82 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स विच इज नथिंग बट कितने थे यार 8, विच इज 10.25, दिस इज द आंसर। तो ये इस तरीके से आपका वेरिएंस आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो इसका हमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, 10.25 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट विच कम्स आउट 3 पॉइंट समथिंग। आपका कैलकुलेटर अवेलेबल होगा, यू कैन डू इट, ओके। सो ये था हमारा वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ऑब्वियसली मीन तो आता ही है करना। अच्छा, इसका डायरेक्ट मेथड है। अगर ग्रुप डेटा की हम बात करें, हमारे पास 2 मेथड्स हैं, डायरेक्ट और डेविएशन मेथड। अब डेविएशन मेथड में भी आपका वही शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन आता है, आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे एंड थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो फॉर्मूलाज, टेक अ नोट, टेक अ स्क्रीनशॉट, मेक अ नोट इन योर नोटबुक्स, एंड ये फॉर्मूलेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस इन फॉर्मूलेज को यूज़ करते हुए, ताकि आप उसको और बेटर समझ पाओ। और यहाँ पे देखो, हम वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों निकाल लें। ये वेरिएंस का कैलकुलेशन हो रहा है, मैम सी स्क्वायर रूट है, यानी हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन कर रहे हैं। डायरेक्ट अगर स्क्वायर सी लगे तो हम लोग वेरिएंस का कैलकुलेशन करें। तो सिग्मा सिग्मा स्क्वायर में कंफ्यूज ना होना, सिग्मा स्क्वायर इज फॉर वेरिएंस एंड सिग्मा इज फॉर, छोटा वाला सिग्मा है, छोटा सिग्मा इज फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप यू गेट दिस, एंड हमें इस डेटा का निकालना है। तो लेट्स मेक अ टेबल इस फॉर्मूले से, क्योंकि देखो जब डेटा छोटा होगा यू कैन यूज़ एनी ऑफ द मेथड्स। जैसे कि इसमें आई एम गोइंग टू यूज़ द डायरेक्ट मेथड, वो डायरेक्ट सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, ठीक है। हमें जो फॉर्मूला याद है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का याद है। तो सबसे पहले मेक अ टेबल, हमें x चाहिए, f चाहिए, वी ऑल्सो नीड fx, करेक्ट। सी द फॉर्मूला, वी नीड fx एंड इस fx का स्क्वायर करना है, हमें इस fx का स्क्वायर करना है, fx का स्क्वायर करना है। अनदर थिंग वी नीड, अच्छा ऑलरेडी देखो बना हुआ है आपके पास, यहाँ पे सोल्यूशन में बना के रखा था। सो आपके पास x का कॉलम है, आपके पास f का कॉलम है, आपने fx निकालना था, आपने ये fx निकाला, फिर आपने x माइनस एक्स बार निकाला। fx मैंने क्यों निकाला है? टू कैलकुलेट मीन। मीन निकालने के लिए सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f आपको करना है, एंड यू गेट 420 अपॉन 30, 420 अपॉन 30 इज 14। मीन आपका 14 आएगा। देन आपको x में से x बार को माइनस करना है, यू गेट दीज वैल्यूज़, ये मिल जाएंगी आपको, इनका आपको स्क्वायर करना है। रिमेंबर द बेसिक मेथड्स हम जा रहे थे जो सबसे पहले मैंने यहाँ बताया, सी x माइनस एक्स बार निकालना है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है और उसका समेशन लेना है। द ओनली डिफरेंस हियर इज कि जब भी आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके उसका समेशन करना है। वंस यू गेट इट, आपके पास वेरिएंस निकालने का डायरेक्ट तरीका है, सिग्मा ऑफ f ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन सिग्मा ऑफ f। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका। इसकी वैल्यू आपको पता है 1374 डिवाइडेड बाय सिग्मा f विच इज़ नथिंग बट 30। यू कैन कैलकुलेट, ये आपको सिग्मा स्क्वायर मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लो, 1374 बाई 30। तो कंसेप्चुअली जाओगे, चीज़ें समझ में आएंगी, फॉर्मूले रटोगे तो दिक्कत तो होगी ही होगी। बट कंसेप्चुअल चीज़ क्या है, आपको मीन निकालना है, आपको वेरिएट से सब्ट्रैक्ट करना है, उसका स्क्वायर लेना है एंड फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एडिशन करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना है। ये आपका डायरेक्ट वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सिमिलरली ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, टेक इट एज एन होमवर्क, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा
कि क्या आ रहा है इसका वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड आई टेल यू, ठीक है। ऑब्वियसली सोल्यूशन आपके पास मौजूद है, बट ये आपको पीपीटी हम लोग शेयर कर देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, उसमें अपडेट्स आती रहती हैं, एंड ये सारी पीपीटीज़ भी वहीं पे आपको अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को रिवाइंड करके आप आंसर देख सकते हैं, बट ट्राई इट ऑन योर ओन, एंड हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो दिस वाज द एंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 11। आई होप आपको समझ में आया है। समझ में आया तो लाइक ज़रूर करना भाई, शेयर करो लोगों के साथ, क्योंकि आप जानते ही हैं एग्ज़ाम टाइम तो बांटने से नॉलेज बढ़ती है। तो बांटते रहो, खुश रहो, बाय बाय।